आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं सिद्धार्थ चड्डा अंकल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। मैं जब गुरुजी के पास जाना स्टार्ट किया तो मेरे फादर नहीं मानते थे इतना गुरुजी को। तो हमें 2010 या 11 में एक कैलेंडर मिला गुरुजी का, जिसपे गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप थे। और जो मंदिर में जितनी जगह है, जैसे गुरुजी का झूला है, कुटिया है, और शिव जी की मूर्ति है, गणेश जी, वो सारे ना छोटे छोटे स्वरूप थे उस कैलेंडर में। सिंगल पेज का कैलेंडर था। तो मेरे फादर ने वो कैलेंडर ना एक दिन रात को उतारा और फाड़ दिया और पूरा क्रश कर दिया अच्छे से। तो उसमें उसके छोटे छोटे पीसेस भी हो गए। तो मैंने वो कैलेंडर के पीसेस उठा के अलमीरा में रख दिए और बोला कि चलो जो भी है इसको सुबह देखेंगे, इसको कैसे ठीक करें। तो मैंने जैसे ही सुबह अलमीरा खोली, वो गुरुजी का जो कैलेंडर था वो एज इट इज बाहर निकला। उसके अंदर जितने गुरुजी के स्वरूप से छोटे छोटे, वो सारे बिल्कुल ठीक थे और एज इट इज थे, जैसे बिल्कुल नए के नए। उसके ऊपर एक फोल्ड नहीं, एक स्क्रैच नहीं, और कहीं से भी फटा नहीं हुआ। लेकिन जितनी भी बाउंड्री थी कैलेंडर की, जितने अंदर उसका डिजाइन था, वो सारा फट गया। लेकिन जो गुरुजी के स्वरूप थे जितने छोटे छोटे, वो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है कैलेंडर। वो उसके वो जितनी फोटोग्राफ्स थी गुरुजी की, वो एज इट इज है। तो इससे भी मतलब एक तरीके से वो हुआ, प्रूफ हुआ कि गुरुजी कोई एक ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। या जो गुरुजी के स्वरूप हैं जो हम देखते हैं आज भी, वो कोई ऑर्डिनरी स्वरूप नहीं है। ये गुरुजी कहते थे कि मेरे स्वरूप में ही मैं हूँ, मेरे स्वरूप नाल गल्ला किता करो। वो बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे ही चलते चलते एक बारी मेरे ब्रदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उनको क्या होता था कि सुबह फीवर चढ़ता था, शाम को उतर जाता था जब दवाई लेते थे। तो गुरु जी का बर्थडे आ रहा था, 2009 की बात होगी, 8 या 9 या 10 की बात होगी। तो गुरु जी का बर्थडे था। तो मेरी मदर ने बोला ब्रदर को कि आप चलोगे बड़े मंदिर? तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलता हूँ, अब तो मेरी तबीयत ठीक है। तो वो जैसी मंदिर गए, मेरी मदर ही ड्राइव करके गई। तो जैसे ही मेरे ब्रदर ने मंदिर में एंटर किया, उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उनको मतलब ऐसा लगे कि वॉमिटिंग आ रही है, बहुत ज्यादा सांस फूल रहा उनका। मतलब समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से क्या हो रहा है ये। तो उस टाइम पे रश भी मतलब इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता था। अगर जितना रश है तो बहुत ही ज्यादा हो जाता था एकदम से। तो इतना ऑर्गेनाइज वे से नहीं होता था। तो वहां से निकालना ब्रदर को बहुत मुश्किल हो गया इतने रश में से, कि हम इसको बाहर कैसे निकालें। क्योंकि उनको हो रहा था कि मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, मंदिर में तो वॉमिटिंग नहीं कर सकते। तो मेरी मदर फटाफट उनको कार में बिठाया ब्रदर को और घर की तरफ आ गई। तो वो पूरी रास्ते मेरे भाई वॉमिटिंग करते हुए आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से इनको हुआ क्या। तो वो घर पे आए, घर पे आके मेडिसिन ली और वो सो गए रात को अराउंड 2-2:30 ब्रदर को एकदम से जैसे घबराहट हुई, वो उठे और उन्होंने सामने देखा कि गुरुजी खड़े हैं। तो वो मेरी मदर के रूम में सो रहे थे। मदर ने बोला जबकि तबीयत खराब है तो इधर ही सो जाओ। तो वो मदर के रूम में सो रहे थे। तो एकदम से मम्मी को उठाने लगे कि देखो उठो गुरुजी आए हैं। लेकिन मेरी मदर ऐसे कि जैसे वो सुन ही नहीं रही। और मेरी मदर की नींद इतनी कच्ची, लेकिन जब गुरुजी आए उन्होंने एक ऐसा ऑरा बना दिया कि ब्रदर के अलावा वो किसी को ना मतलब दिख रहे, ना कोई देख सकता उनको। तो वो थोड़ी देर गुरुजी खड़े हुए और उसके बाद उनमें से ऐसा उन्हें लगा ब्रदर को कि कुछ ना निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। और गुरुजी निकाल के उसको ले गए अपने साथ। और वो एकदम से पूरे पसीने से भीगे हुए और एकदम से खड़े हो गए और मेरी मदर को उठाया कि ना गुरुजी आए थे। तो आप ये देखो उनको क्या प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने पता भी नहीं चलने दी। और आप ये देखो अगर आप एक कदम चलते हो ना तो गुरुजी 10 कदम आपके तरफ बढ़ाते हैं। अगर वो सोच लेते कि नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं तो मंदिर जा ही नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा, तो शायद गुरुजी भी ना आते। जहां तक मेरे को लगता है कि आप एक कदम बढ़ाओ तो गुरुजी भी 10 कदम बढ़ाते हैं आगे और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि ये मेरे को प्रॉब्लम थी भी। तो ऐसे ही मैंने घर पे गुरुजी का मंदिर बना हुआ है। तो
वहां पे गुरुजी का टॉवल मैंने एक बार ही रखा तो उसके ऊपर ओम और एक ओमकार आ जाता था, बन गया। तो वो वाला टॉवल मैंने उठा के अलमीरा में रख दिया और उसकी जगह दूसरा टॉवल रख दिया कि इसको कोई हाथ ना लगाए, कि तो गुरुजी का ब्लेस टॉवल हो गया, तो ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। तो मेरे जीजू की एकदम से ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो गंगाराम उनको लेकर गए। तो जब गंगाराम लेकर गए, उनका एक्सरे हुआ चेस्ट का, तो उसमें पता चला कि उनको ना ट्यूबरक्लोसिस है। उसका ट्यूबरक्लोसिस का पैच आ रहा था एक्सरे में। तो मेरी सिस्टर की तब नई नई शादी हुई थी, 6 मंथ्स हुए थे शादी को। तो मेरी सिस्टर भी बहुत ज्यादा घबरा गई कि ये क्या हो गया। तब मेरे जीजू मानते नहीं थे गुरुजी को। तो अगले दिन मेरी मदर हॉस्पिटल जा रही थी, तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने मदर को वो टॉवल दिया और बोला ये आप ना सिस्टर को दे देना। वो टॉवल दिया और बोला सिस्टर को दे देना। वो गुरुजी देखो कैसे एक चेन बनाते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। तो वो टॉवल लेके मदर गई हॉस्पिटल, सिस्टर को दिया। तो उस टाइम पे मेरे जीजू को सिटी स्कैन के लिए लेकर जाना था, उससे पहले वो टॉवल पहुंच गया हॉस्पिटल में। मेरे सिस्टर ने, अब देखो गुरुजी ने उनके माइंड में क्या डाला, मेरे सिस्टर ने क्या किया, मेरे जीजू की चेस्ट, उस टॉवल को खोला और पूरी चेस्ट उससे क्लीन कर दी, ऐसे ऊपर ऊपर से क्लीन कर दी। और जब वो सीटी स्कैन कराकर वापस आए, जब रिपोर्ट आई सीटी स्कैन की, उसमें ट्यूबरक्लोसिस का पैच नहीं था जो एक्सरे में आ रहा था। वो डॉक्टर हैरान कि ये तो एक्सरे में आ रहा है, ये सिटी स्कैन में क्यों नहीं आ रहा। आप ये देखो, ये है गुरुजी कितना कल्याण करते हैं और कितना मतलब साक्षात रब है। तो इनको आप मानिए। और आजकल बहुत अंधविश्वास चल रहे हैं, प्लीज उस पर फोकस मत कीजिए, गुरुजी पे फोकस कीजिए। गुरुजी कहते होते थे कि मेरे नाल अपने कर्म कट लो। तो ऐसा नहीं, आप गुरुजी के साथ अपने कर्म काटो, बनाओ मत प्लीज। तो इन अंधविश्वासों में मत जाओ, गुरुजी को मानो, बस उनसे प्यार करो। बस आज इतना ही, अगली बार कहीं मौका मिले तो और शेयर करूंगा सत्संग। जय गुरु जी। मैं अब उषा बसीन आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, रह कर एक बात याद आ रही है कि गुरु जी सोशल मीडिया, क्या किसी भी मीडिया के लिए बिल्कुल मना करते थे। उन्होंने कभी अपने रहते, शरीर में रहते, मीडिया को एंटरटेन नहीं होने दिया। मुझे याद है एक बार, पता नहीं कौन से एक मेजर टीवी चैनल वाले आए, आई थिंक काफी बात हुई होगी। मुझे इसलिए पता लगा, मैं बाहर थी और सडनली गुरुजी कमरे में चले गए थे अपने, और मैसेज आया कि उनको बुलाओ। सो आई वेंट, और जब मैं गई तो गुरुजी कहते बाहर टीवी वाले आए तो उन्होंने कहा जाके कि चले जा, असि कोई नहीं करना है। ठीक है गुरुजी, पिक्चर बनाएंगी तब तो बनाएंगी, तब फिर तू जा, उन्होंने क्या। सो आई वेंट एंड टोल्ड देम कि जी आप जाइए यहाँ से। वो मान के ना दिए, जैसे होते हैं मीडिया वाले। सो बड़ी मुश्किल से उनको अग्री करा के देन आई सेंट देम बैक कि गुरुजी नहीं, ये कि जी हम सब जगह जाते हैं एक्सेट्रा। आप सोच सकते हैं जो उन्होंने बात कही होगी। पर देखुंठ सॉरी, दे कुड नॉट रिकॉर्ड। और उसके बाद भी आपको पता ही होगा, चाहे किताब बननी है या कुछ भी बनना है, गुरुजी ने अपने होते उसको होने नहीं दिया। तो मैं क्यों कर रही हूँ सोशल मीडिया पे संग, अगर गुरुजी उसके इतने खिलाफ थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने शायद अपने, जब मैं ज्यादा इस पे सोच रही हूँ कि हम लोग कर रहे हैं, तो सिंपल उत्तर तो ये कि जैसा समय आज कोविड का समय है तो वही करना पड़ेगा। लेकिन जब गहराई से सोचो तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हर चीज के लिए आपको तैयार किया। कैसे? वो इस तरह से कि अलग अलग जगहों पे गुरुजी का व्यवहार अलग अलग होता था। उनका व्यवहार, उनका अप्रोच, समय, लोकेशन
और सामने जो लोग हैं उनके हिसाब से बदलता था। वो कभी स्टैटिक नहीं रहता था। सत्संग है दो पर ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मतलब एक जगह मुझे याद है जब किसी ने कहा शादी पे जाना था पंजाब में, तो ठीक ठाक लोग थे, तो गुरुजी ने कहा कि इंतजाम कीता है, तो सिर्फ गुरुजी डिलक्स की मेरी बड़ी संगत आएगी ट्रेन से, शताब्दी से। तो कहते कि गुरुजी बसा डिलक्स वधिया बसा लगाइया, मेरी संगत नहीं बसा च जांदी, तू कारां लगा। ओके, नाउ जक्सटपोज इट। थोड़ा साल आगे बढ़ाती हूँ, तो हम लोग नैनीताल गए। बहुत लंबा सत्संग है, तो जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि जी हमारे एक फ्रेंड हैं, वो यहाँ के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं और वो चाहते हैं आप उनके ऑफिस में चरण डालेंगे। कहते चलो जो चले, तो हम सब साथ साथ जितने भी 10-15 लोग थे। तो अब ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में क्या होगा आप सोचें। सो एनी काइंड ऑफ फर्नीचर, उसमें हम लोग काफी कुछ सीनियर गवर्नमेंट के लोग भी थे, बिजनेसमैन थे, हर तरह के लोग थे उस ग्रुप में जो गुरुजी के साथ था। तो कोई ऐसे कुर्सी पे बैठ गया, कोई शायद बेस पे भी बैठ गया, कोई स्टूल पे भी बैठ गया। सो मैं ये दो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशंस, बिल्कुल अलग तरह के अवसर जो हैं वो इसलिए उदाहरण दे रही हूँ कि गुरुजी ने शायद ये सिखाया, शायद नहीं, गुरुजी ने ये सिखाया कि जैसा समय तुम्हारे सामने हो वैसा तुमको बनना है, उसके अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। तो आज ये कोविड का समय है, तो ठीक है, सोशल मीडिया ही सही, और बहुत जरूरी भी है, इसलिए कि समय मुश्किल है। गुरुजी अक्सर कहते थे अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, टावे टावे दीवा जलेगा। बड़ी बार उन्होंने ये बात कही, और मैंने भी ये बात बड़ी बार गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में या कभी सत्संग में ये दोहराई। पर सच पूछे तो गहराई से नहीं सोचा इसके बारे में कि ये टावे टावे दीवा जलेगा। कई बार तो मुझे लगा कि मैंने गुरुजी से क्यों नहीं पूछा कि गुरुजी वो की होता है। पर एनीवे, ये शायद वही समय है जो हमारे सामने है, और इस समय में बहुत जरूरी है कि जो संगत है वो एक दूसरे का हाथ थामे, वो एक दूसरे को प्यार का एक बहुत गहरा एहसास करवाए, वो इमोशनल या और तरह की सपोर्ट दे, ताकि हम इस समय में से ठीक ठाक गुजर जाएं। ठीक से मेरा मतलब केवल शारीरिक ठीक ठाक होना नहीं, ठीक ठाक से मेरा मतलब है मानसिक रूप पर, मनोवैज्ञानिक रूप पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो है, क्योंकि जिस तरह के वाकया सामने आ रहे हैं, समाज में जो जो चीजें हो रही हैं, जो जो समाज में बीमारियां हैं, वो ऐसा लग रहा है वो बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं शारीरिक बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मानसिक बीमारियों की बात कर रही हूँ। ये पढ़ने में सुनने में आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है और तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो संगत जी, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना व्यवहार या अपना ध्यान उन चीजों की तरफ लगाएं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं कि गुरुजी, देखिए, चमत्कार होना एक चीज है, लेकिन हम गुरुजी को चमत्कारों तक सीमित ना ही रखें तो बेहतर होगा। गुरुजी ने अपने व्यवहार से, जो एक मानव शरीर में जो गुरुजी थे इस धरती पर, उस मानव शरीर का धर्म निर्वाह करते हुए उन्होंने जो जो दिखाया, कहा नहीं लेकिन जो दिखाया, अपना व्यवहार किया, उनके अप्रोच, उनकी बातचीत करने की बात,
और वो किस तरह से लोगों से पेश आते थे। देखिए, स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी तो एक जगह है, दूसरी जगह एक आदर्श मानव भी है, जिन्होंने ये दिखाया कि वो इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर टॉप मिलिट्री जनरल से लेकर टॉप पॉलिटिशियंस से लेकर एक सिंपल हाउसवाइफ तक या एक बहुत सिंपल स्ट्रीट फ्रूट वेंडर तक कैसे जुड़ते हैं। ये भी तो एक कला है ना कि हर किसी को लगता था गुरुजी मेरे हैं, सबको ये लगता है हमको कि गुरुजी मेरे हैं। ये है कैसे वो लोगों का कितनी वो खातिर करते थे, कितना छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे, कितनी पेशेंस से, कितने धीरज से वो आपकी बात सुनते थे। आप ये ना सोचें कि उनके मानव शरीर में उन्होंने बहुत कष्ट सहे, क्योंकि वो लोगों की तकलीफें, लोगों की बीमारियां अपने ऊपर लेते थे। इसके बड़े सत्संग हैं। अब जब हमारे गुरु तो कहते ना, अपना कर्म देकर भी अपने जो भक्त हैं उनको नरक में नहीं जाने देता। तो वो कर्म कहीं तो जाएंगे ना, तो गुरुजी अपने ऊपर लेते थे, उनको बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन जब वो चोला पहन के कमरे से बाहर आते थे तो क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसा लगता था गुरुजी को कुछ हुआ ही नहीं है। अंदर के कमरे वाले गुरुजी और बाहर हॉल वाले गुरुजी में कितना फर्क। गुरुजी आपका कल्याण करते हैं, सब लोग कल्याण के लिए ही जाते हैं। चलो कोई बहुत इक्का दुक्का होंगे जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, ऐसे लोग भी गए, लेकिन अधिकतर लोग तो कुछ ना कुछ मुराद लेकर ही जाते हैं, जीवन के कष्टों में रहते हुए जाते हैं। मांगो ना मांगो, मानना नहीं है, मानना है मांगना नहीं है, ये भी गुरुजी ने कहा। उसका भी विस्तृत विवरण है कि क्यों ऐसा गुरुजी ने कहा। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा कि आप क्या करें। मांगना तो चलो ठीक है, हम माँ बाप से भी मांगते हैं। जब बच्चा मांगता है, माँ बाप भी बोलते हैं ना, अच्छा बच्चा बनो, अच्छी बच्ची बनो, तो बदले में माता पिता भी तो कुछ चाहते हैं। तो गुरु पिता हैं तो वो भी तो कुछ चाहेंगे ना कि आप क्या करें, भाई आप भी तो कुछ करो। कि गुरुजी सब कुछ करेंगे तो आप क्या करो। सबसे पहली चीज कनेक्शन बनाओ। अब ये कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन ये है कि आप उनको जो भी माने, आप उनको ईश्वर माने, आपको पता होगा ईश्वर क्या है तो आप ईश्वर माने, आप पिता माने, माता माने, सखा माने, भाई माने, पुत्र माने, आप अपना लवर माने, कुछ भी माने, वो आपके अपने उनके रिश्ते के बीच में है। वो है कनेक्शन बनाना। और सबसे बड़ी चीज है सरेंडर, जो आप सारी उम्र लगे रहो। हम कहेंगे जी हाँ हमने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर करना कोई इतना आसान चीज नहीं है। इसके लिए दिन रात सतत प्रयास करने पड़ते हैं। मीन्स कॉन्टिन्यूसली यू हैव टू बी एट इट। सरेंडर करना और ईगो छोड़ना। अब ईगो को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ईगो क्या चीज है? लेकिन जो गुरुजी ने स्पष्ट कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा, वो ये कहा कि किसी गरीब की मदद करो, गरीब दी मदद करो, गरीब दी कुड़ी दा ब्याह करो, और किसी का बुरा मत करो, हो सके तो भला करो। अब उस समय तो लिटरली मीनिंग लेते थे हम सब लोग, आज भी शायद लेते हैं। गरीब मतलब जो धन से गरीब है। लेकिन मैं सोचने लगी, जब ये समाज की जो प्रवृत्ति बदल रही है, इसके बारे में कि गुरुजी का के जो भक्त हैं उनका क्या रवैया होना चाहिए, तो मुझे ये लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की गरीबी नहीं होती, गरीबी दिल की गरीबी भी तो है। आपका दिल बड़ा छोटा है, आपके विचार बड़े छोटे हैं, आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये सब गरीबियां ही तो हैं। और उसके बाद ये कि आपके अंदर क्या बुरी बुरी बीमारियां हैं, जिसका एक रूप है
घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तो संगत जी, बहुत से लोग इतनी सेवा करते हैं, मैं तो उनको बहुत मन से उनकी कृतज्ञ क्या कहूँ, मैं नमन करती हूँ। इतने खराब वेदर में कितनी सेवा करते हैं, जो मंदिर में ही, यहाँ दिल्ली में और बहुत जगह। आजकल वो सब नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो ये समय इस ओर देना चाहे कि उस गरीब की भी थोड़ी मदद कर दें जो इस तरह के अत्याचारों का शिकार हो रही हैं। मैं महिला हूं इसलिए ये कह रही हूं, कृपया ऐसा मत सोचें। बहुत से अत्याचार पुरुषों पर भी होते हैं, उनकी भी मदद करें। अत्याचार कई तरह के हैं। ये जानना चाहेंगे कि गुरुजी के पास हम कैसे आए, क्यों आए। उस साल मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था और लोग हमें बोलते थे कि जी यहाँ जाओ वहां जाओ, तो कुछ जा नहीं पाए। और एक बार मेरे कोई ऑफिस के थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जी, वो ऐसे ही आए हमारे घर दिवाली पे, तो बोले ऐसे ऐसे एक गुरुजी आए। सी आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज। ये मेरा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम वैसा वी नो इट, और आप वो शिव जी के रूप माने जाते हैं और वहाँ अच्छे ठीक पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। 10-15 मिनट के भीतर हम लोग गाड़ी में थे और वी वेंट टू एम्पायर स्टेट। आए थे गुरुजी, कुछ महीने हुए थे आए हुए दिल्ली। तो वो दिन और आज का दिन उन्हें अपनी शरण में रखा है। तो उस सर्दियों में हम 10-15 लोग भी होते थे बस, और एक सोफे पे गुरुजी बैठते थे। जब गए तो बड़ा आनंद आया साहब। इट वाज नॉट ए रूटीन जैसा कोई सोचता है कि ऐसे कोई गुरु होंगे। और बहुत अच्छा वहाँ पे माहौल, लंगर, चाय प्रसाद मिला, लंगर मिला, दिवाली थी, खूब मजा आया। लंगर के बाद डांस हुआ। सो आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट, पर बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने कहा आज जब गए ही तो आ गए हार्ट पेशेंट। और उस दिन पहली बार मेरे हस्बैंड काफी महीनों बाद जमीन पे बैठे। एंड गुरुजी ग्रोज ऑन यू। वो इस तरह से आपके ऊपर ग्रो करते हैं, ऐसे आपके ऊपर छा जाते हैं कि आपको ही बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। बट इट टेक्स टाइम, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कि आते ही जाते एकदम तुरंत मिरेकल हो रहे हैं, पर ऐसा कुछ एक बड़ी अजीब सी मैग्नेटिक पावर थी कि ऐसा लगता था बस किसी तरह से काम धाम ऑफिस का बंद करो, घर जाओ, कपड़े बदलो और बस गाड़ी उठाओ और वहां पहुंचो। और गुरुजी एंटर करते ही सीढ़ी पे कई अधिकतर ग्रीट कर लेते थे, आ जाओ जी सो एंड सो, कभी ऑफिस के डेजिग्नेशन से, कभी लव मैरिज भी नाम उन्होंने रखा हुआ था। सो ये सब, पर ऐसा लगता था कि वो जो वहां की दुनिया है शाम की हमारी, और जो बाकी अपनी सरकारी दफ्तरों की दुनिया या बाकी दुनिया, उसमें बहुत फर्क संगत जी। ऐसा लगता था कि बिल्कुल दो अलग जीवन हम जी रहे हैं। और वो आज जब मैं उसको मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि सचमुच वो परमानंद है। अगर किसी को परमानंद कहते हैं तो वो परमानंद। इतने प्यारे गुरुजी बैठे होंगे, चाय प्रसाद आएगा, वो सबको यूं यूं देखेंगे, आप उनकी तरफ देखते, मतलब हर कोई उन्हीं पे केंद्रित तो रहता था। ऐसा तो नहीं हम करते थे कि हम गए बाएं दाएं, धीरे धीरे पहचान हो जाती है। अगर आप ज्यादा इंटरेक्शन नहीं भी करते तो भी चेहरे तो एटलीस्ट पहचाने जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं हम करते थे कि गए और जी हाँ हेलो करने लगे, या आंखें एक दूसरे को एक्सचेंज हो रही है, नजरें, ऐसा कुछ नहीं। द फोकस वाज गुरुजी। गुरुजी के ऊपर ध्यान दिया। जिस दिन आपने सोचा आपने आज जल्दी जाना है, थके हैं दफ्तर से या जो भी, तो जरूर देर से छुट्टी होगी। और जिस दिन आपने सोचा कि आज बैठेंगे तो सबसे पहले आपको छुट्टी होगी। मतलब प्रिडिक्टेबल कुछ नहीं।
बहुत से लोग कोई बैठे हैं जैसे चरणों में बैठे हैं, आ गया किंतु परंतु आया और आप पूछे तो रास्ते में हो सकता है उनकी बात हुई होगी, लेट्स ट्राई, तो गुरुजी कहते हैं लेट अस ट्राई, आ गए और रास्ते में जरूर बात उन्होंने की होगी, चलो अभी ट्राई कर लेंगे हैं जी। सो वो एक कहने की बात नहीं कि गुरुजी हर जगह व्याप्त है। उस वक्त भी आपने घर में क्या कहा, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, वो सब गुरुजी को पता। जैसे मैंने कहा, जब अगर आपके ऑफिस के डेजिग्नेशन से ग्रीट कर रहे हैं तो मतलब बता रहे हैं कि देखो मैं समझ रहा हूं तो तेरे अंदर क्या चल रहा है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट ही वाज मेकिंग अ कनेक्शन। तो एक कनेक्शन तो बना वहां बैठे, लेकिन आप उस कनेक्शन को बनाए रखें, ये आपके ऊपर है। आप कितना अपना ध्यान फोकस वहां रखते हैं। ऐसा नहीं, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप अपने घर बार को छोड़े ना, उन्होंने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि जो अपना घर है उसको देखो, अपने परिवार को देखो, अपना घर बार ठीक से चलाओ। गुरुजी ने कहा था मेरे सामने कि मंदिरांच कुछ नहीं रखा, इट्टा ने इट्टा, हस्बैंड वाइफ दी सेवा करे, वाइफ हस्बैंड दी सेवा करे, कोई मंदिर है। और गुरुजी हमेशा अच्छा लगता था उनको कि सारा परिवार आए, और परिवार के हर सदस्य के साथ उनका अलग अलग रिश्ता, बच्चे अलग, पति पत्नी का अलग, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो शायद मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर नहीं की होंगी, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने भी ऐसा किया होगा। गुरुजी हर इंडिविजुअल के साथ, हर व्यक्ति के साथ अपना एक अलग रिश्ता बनाते थे, उनका कनेक्शन अलग रहा, आज भी अलग है। इसलिए आजकल जो संगत करती है, माफ करें, नो ऑफेंस मेंट, मैं किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर बहुत से लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि जी मेरे को ये सपना आया, उसमें ये हुआ, या मुझे ये कहा। अब आई डोंट नो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है ये चीज क्या। और एक चीज और सबसे बड़ी जो गंभीर रूप धारण कर रही है वो ये है कि गुरुजी की संगत अब दुनिया में है, ये गुरुजी का युग है, गुरुजी फैले हुए हैं, छाए हुए हैं, और ऐसे में कहीं कोई लिखित डिसिप्लिन तो नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। हम बता देंगे एक सत्संग में कि जी सत्संग का ऐसा रूप गुरुजी ने रखा, और 2007 तक हमने यही देखा, जो एक दिन भी नहीं बदला, तो वो गुरुजी का डिसिप्लिन हुआ ना। लेकिन उसको मानना ना मानना आपकी मर्जी है, और अगर आप ना माने तो मुझे नहीं पता कोई क्या कर लेगा, और बहुत से लोग नहीं भी मानते। सो ऐसे में अनदर रीजन कि क्यों हम सत्संग कर रहे हैं, और इस वक्त जैसे सोशल मीडिया पे, कि हमें लग रहा है कि जो गुरुजी ने चीजें दिखाई, जो हमने वहां इतने सालों साल जिनका हमने आनंद लिया, वो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। मतलब गुरुजी ने वही एक दिखाया। देखिए जैसे शब्द कीर्तन होना है, जैसे 7 बजते हैं हम लोग कहीं जल्दी भी चले जाते थे, गुरुजी बैठते थे, पास बिठा लेते थे, जमीन पे बैठे हुए थे, आजा जाते बह जा, चले आओ जी, ये सब बातें हुई, थोड़ी बहुत गप्पे मार ली, चले कमरे में ले गए, कुछ हुआ। मैं उन सब चीजों में अभी विस्तार में नहीं जा रही हूँ, पर उसके बाद जब गुरुजी ने कपड़े बदले बाहर आए, उस वक्त जब 7 बजे, एक तो घड़ी देखकर मतलब सुई बिल्कुल जैसे 7 पे पहुंचेगी और 12 पे सेकंड की, उस वक्त पहला शब्द शुरू हो जाएगा। और शब्द गुरुजी अपने आप उसका ऑर्डर बनवाते थे, कौन से शब्द लगेंगे और किस ऑर्डर में लगेंगे, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। उसका एक कारण था, उसका एक साइंटिफिक रीजन था। वो शब्द लगेंगे, शब्द के बीच में चाय होगी, गुरुजी तब प्रसाद अपने हाथ से देते थे, और हम लोग बाहर जाके मर्दों, गुरुजी एक हाथ से देंगे, मर्दों के बड़े बड़े खूब वेल बिल्ट मर्दों के 2 हाथ भर जाते थे, और वो खाएंगे, आएंगे, चुपचाप फिर बैठ जाएंगे, और उसके बीच में और कुछ नहीं। बड़े बड़े सिंगर आए, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, अपनी कैसेट्स पहले देते थे, फिर सीडीज देते थे, वो चलती थी, लेकिन शब्द कीर्तन के बीच में नहीं। जब उस वक्त तो कोई समय निर्धारित नहीं था कि इतने बजे लंगर लगना है, गुरुजी जब इशारा करेंगे तो लंगर लगेगा,
और लास्ट शब्द के बाद जो वो ओम नमो शिवाय वाला एक गाया हुआ है वो चलेगा, तो मतलब अब लंगर लगने लगा है। और लंगर के बीच में फिर वो गाने या वो जो भी, अगर भक्ति वंदना है या कुछ है, जो भी है, भक्ति संगीत है, जो भी उसका नाम ले लें आप, वो चलेंगे उस वक्त। फिर शब्द कीर्तन का कोई मतलब नहीं। और बाद में गुरुजी को पंजाबी गाने बड़े पसंद थे, नुसरत फतेह अली खान, अरे बाबा कितना गुरुजी वो लगवाते थे। और सुना है उनके पास शायद सबसे बड़ा कलेक्शन नुसरत का गुरुजी के पास रहा। सूफी म्यूजिक उनको अच्छा लगता था, पंजाब का अच्छा लगता था, और पुराना पंजाब के गाने, तो वो सब करवाते थे। अब दूसरा डिसिप्लिन हमने देखा कि लंगर का मेन्यू साहब, गुरुजी 98 में यहाँ आए और 2007 तक वो लंगर का मेन्यू सेम रहा, एक दाल, एक सब्जी, चटनी और रोटी, बस। कभी कोई फंक्शन हुआ किसी का तो गुरुजी ने तब वो कुल्फी पहली बार आई, या कभी कोई फंक्शन होता था, जैसे कोई एम्पायर स्टेट में ही तब तो होते थे पहले, जब बड़ा मंदिर बन रहा था, तो तब कोई केटरर लगा, ये तो डिफरेंट हुआ। अदरवाइज जो डेली लंगर है वो कभी टस से मस नहीं हुआ सत्संग संगत जी। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज जो है वो ये कि कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं होती थी। गुरुजी शुरू में तो सिंपल चोले पहनते थे, प्लेन भी होते थे, सेल्फ प्रिंट भी हो गया। बाद में जैसे जैसे संगत ने अपने आप बहुत एम्बेलिश करना शुरू किया, तो गुरुजी संगत को तो ऐसा कुछ बोलते नहीं थे, तो वो पहन लिए। लेकिन आज जो नई संगत है उनका दोष नहीं है, वो मीडिया पे या वैसे भी वो उसी तरह का देख रहे हैं, बहुत तामझाम, पर ऐसा होता नहीं था पहले। गुरुजी बहुत सिंपल भी रहते हैं। और जलंधर हम लोग गए, जब माता जी नहीं रहे जिस साल, तो गए, फिर गुरुजी वहां रहे कुछ महीने, तो गुरुजी प्लेन वो जो मैरून कलर का कॉटन का कुर्ता वैसा पहना और लुंगी वो पहनते थे गुरुजी। तो यहाँ फिर वो फूल वूल नहीं लगते थे, कोई फूल नहीं होते थे। हम लोगों को लगा अरे ऐसे थोड़े से फूल ले जाएं, ऐसे छोटी छोटी मालाएं, पहले तो चलो जी अपने लॉन से बड़े सुंदर मोतिया वोतिया, खुशबू बड़ी अच्छी है, ऐसे आप डाल ले। फिर छोटी छोटी 4-6 इंच की मालाएं डालने लग गए लोग, सब हम लोग। और जब वो एक दिन घुट्टे तक पहुंची तो अगले दिन अनाउंसमेंट हो गई जोशी अंकल ने कि जी कोई फूल नहीं लाएगा। हमने उनसे साइड पे बाद में पूछा एक दिन कि क्या हुआ, क्यों मना कर दिया गुरुजी ने फूल के लिए। तो कहते गुरुजी कहते हैं उनको ही इज वरीड अबाउट द डिस्पोजल ऑफ दीज फ्लावर्स। मतलब ये फूल कहाँ जाएंगे, इनको आप कहाँ रखोगे। संगत जी आप लोग चिंतन मनन वाले हैं, गुरु की शरण में हैं, सोचिए इस एक वाक्य का गहरा अर्थ सोचिए कि गुरुजी कितने कॉन्शियस इस धरती पर रहे। उनको ये भी चिंता कि ये फूलों का निकास कहाँ होगा। सो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम सचमुच गुरु के भक्त हैं, तो हमें ये करना है कि गुरु ने जो रास्ता बताया, जो आपने देखा या हमने देखा या जो अब आप सुन रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करिए। शब्द कीर्तन सिर्फ, देखिए ये बहुत बड़े बड़े बहुत महान लोगों ने लिखे हुए हैं ये शब्द। गुरुजी बोलते थे मैं तो लिखा है, तो कोई आम मेरे आपके जैसा कोई नहीं है जिसने ये शब्द लिख दिए। तो शब्द कीर्तन का मतलब है वो सत्संग का मतलब, और लंगर भी वही है। ये नहीं कि आपको, अगर आपको कोई कहीं से कोई संदेश आ रहा है तो प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ। सत्संग का एक अनुशासन है, और उस अनुशासन को फॉलो करना, उस पर चलना आपका धर्म है, हम सबका धर्म है। हम लोगों के यहाँ भी सत्संग होते हैं, यहाँ भी होते हैं, हमने बाहर भी सत्संग देखे हैं, तो यही फॉलो होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इसी को फॉलो करें, गुरुजी का यही रास्ता है, और औरों को भी बताएं। आपको वैसे और कुछ करना है, और कुछ आपको आई डोंट नो, किसी को सुना है ड्रीम आते हैं, किसी को कुछ आता है, सो कीप इट टू योरसेल्फ। बहुत सी चीजें हैं ना, उसको आप अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखिए,
और जो सत्संग है, अगर आप सत्संग कहकर सत्संग कर रहे हैं तो उसमें तो फिर आपको वही करना चाहिए जो गुरु जी का बताया हुआ रास्ता है। हम अपने अपने रास्ते नहीं बना सकते। मुझे याद आ रहा है वो समय जब गुरुजी ये कौड़तुंबा जब आया और गुरुजी मलवाते थे उसको अपने शरीर पे, और जो लोग मलते थे दूर से कमरा सारा कड़वाहट से भर जाता। बड़े मंदिर में मलवाते थे, बड़े मंदिर में तो तब सत्संग नहीं होते थे, कोई मेन फंक्शन नहीं होते थे, पर कभी गुरुजी नॉन संगत डेज पे लोगों को, कुछ बहुत थोड़े से लोगों को बुलवाते थे, और तब उसके बीच में ये भी एक, जब भी वो करवाते वो जाने किस दिन क्या होता था, ये भी होता था। और उससे ये शिक्षा मिली कि ऐसी महान आत्मा जिसे आप जो नाम देना चाहें वो आपके ऊपर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि अगर उनको कष्ट है और उनको ये सब जतन करने पड़ते हैं तो हम प्राणी हम नश्वर शरीर वाले, हमारी क्या औकात। तो जैसा समय हो वैसा करिए। मेरे अपने लिए तो उससे बहुत ज्यादा शिक्षा थी, खैर उसमें नहीं जाऊंगी। भवेश अंकल ने एक चीज और कही थी कि वो प्रसाद की बात, हाँ पहले तो शादी की बात, वो मुझे नहीं पता मीडिया की बात, पर इतना जरूर है जब उन्होंने कहा ना शादी, किसी ने कहा मेरी भी शादी करा दो, तो एक बार किसी ने कहा कि मेरी भी शादी करा दो, तो गुरुजी ने कहा कि ले साडा अपना तो ब्याह होया, कोई नहीं तेरा ब्याह करा दिए। गुरुजी मजाक भी बहुत मजाक करते थे, और गुरुजी कहते थे मेरे सामने में कहा कि हाँ तेरे शिव जी ने तो ब्याह किया, असी तो ब्याह भी कोई नहीं किया। वो एक ऐसी चीज है जो गुरुजी ने मानव शरीर में होते हुए वो नहीं किया, बाकी उन्होंने मानव शरीर की जितने धर्म थे वो सब निभाए, और नॉर्मल इंसान की तरह उनका जीवन यापन होता था, मतलब जहाँ शारीरिक बात की बात है। क्योंकि बहुत से लोग सुना है, ये भ्रांतियां भी फैलाते हैं कि गुरुजी जमीन पे नहीं चलते थे, गुरुजी ऐसा, ये सब कुछ नहीं है जी। और प्रसाद की बात है कि जो गुरुजी का प्रसाद है ना, जिसको उन्होंने हाथ में दिया वो उसी के लिए होता है। एक बार एक माँ को दिया, उसने सिर्फ अपने बच्चे को छोटा सा बीच में से दे दिया, तो गुरुजी ने उसको टोक दिया एकदम कि नहीं तेरे वास्ते, ओदे वास्ते नहीं है। ये तो आम प्रसाद की बात है जो आम रोज गुरुजी बांटते थे। जैसे हलवा प्रसाद तो देते ही थे, उसके बाद कई बार छुट्टी के टाइम में कभी ड्राई फ्रूट भी होता था, कभी टॉफियां भी होती थी, कभी वो हम लोग रख लेते थे, मिश्री भी होती थी, तो ये सब तो रख लेते थे। पर आई थिंक वो जो जिसको दिया है वो उसी के लिए होता था, और ये भी होता था कि इथे खाओ ता दवाई है, जे कार ले जाओ ता मिठाई है। अगर आप घर उसको ले जाते हैं तो वो मिठाई बन जाती है, और प्रसाद नहीं रह जाता है। और एक सुनने में आया कोई सचखंड के प्रसाद की बात पे, सो आई डोंट नो आप लोग किसको सचखंड का प्रसाद बोलते हैं। सचखंड का प्रसाद जो गुरुजी दिया करते थे वो ये था कि बहुत कम मिलता था, इसलिए नहीं कि वो अक्सर आता रहता था। कभी अचानक गुरुजी, आप देखोगे कि गुरुजी ने ऊपर हाथ किया और हाथ में एक, जैसे समझ लो बड़ा सा लड्डू आ गया आटे का, बहुत बड़ा सा, या डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रसाद मिला है। एक बार एक लेडी हमारे फ्रेंड जानने वाले हैं, उनके सिर पे ऐसे रखा तो गुलाब ही गुलाब गिर गए। एक है उनको साड़ी भी मिली थी, एक है उनको डायमंड ईयर रिंग्स दिए थे गुरुजी ने, और डॉलर के करेंसी नोट में। पर ये जो खाने वाला प्रसाद है सचखंड का, ये गुरुजी ऊपर से ऐसे आता था, और उसके बाद गुरुजी सिर नीचे करके बैठ जाते थे, और के वो उसके कण छोटे कण जो है वो नीचे कारपेट पे गिर जाते थे। तो जिसको दिया, जैसे हमारे सामने कुछ लोगों को दिया, उनमें से आई डोंट नो नाम लेने चाहिए क्या, वो उनके लिए था। जो गिरा होता था उसमें से हम लोग भी उठा लेते, तो कई बार बोलते थे वो कि छोटा छोटा औरों को दे, और उन लोगों ने उस प्रसाद को अपने घर में बहुत ही हिफाजत से अपनी अलमारियों में रखा हुआ है। ना वो खराब होता है, ना उसकी खुशबू जाती है, वो वैसी ही खुशबू है जो गुरुजी की खुशबू हम जानते हैं कि वैसी होती थी।
तो वैसी खुशबू उसमें से आती है, और कितने साल बाद भी वो रखा हुआ है। वो उनकी अपनी पर्सनल बपौती है, उनकी अपने ट्रेजर है। और बहुत कुछ लोग तो कई बार की जी, जब मेरा कोई बहुत घर की बहुत ही कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पे बच्चा कोई जाए या तो उसमें से एक कण सा निकाल के दे देते हैं, बट दैट इज, पीपल डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट, उसको उठा उठा के देते नहीं है। वो सचखंड का प्रसाद होता है, और बाकी सचखंड का प्रसाद कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम और आप उसको आप प्रसाद बनाइए, गुरुजी के सामने रखिए, चाहे जो मर्जी प्रसाद है, हलवा प्रसाद है या आपने ड्राई फ्रूट का प्रसाद रखा है, मिश्री का प्रसाद रखा है, उसको आप बांटिए। वो सचखंड का प्रसाद नहीं है, उसको सचखंड का प्रसाद नहीं कहा जा सकता। सचखंड का प्रसाद है जो गुरुजी ने कहीं से, आप कहें सिंपल भाषा में, हवा में प्रकट किया और किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया, और वो उसी का है। और जो नॉर्मल प्रसाद गुरुजी देते थे उसको भी वो कहते थे कि तेरा है, दूजे वास्ते नहीं है, तो आपका जो है वो आप ही के लिए। गुरुजी अपने हाथ से किसी को जैसे बोलते थे, अच्छा ये ले जाके, घर में कोई है बीमार है या किसी के हस्बैंड को या किसी के बच्चे को, गुरुजी की परमिशन से वो प्रसाद उस प्रेमिसेस से जाता था और तब उनके घर जाता था। अदरवाइज गुरुजी की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन की, इथे खाओ तक दवाई है, ते कर ले जाओ तक मिठाई है। तो हम लोग वो प्रसाद के बाद तो 8-8 इमरतियां, वो हलवा प्रसाद भी खाया, फिर 8-8 इमरतियां खा ली, समोसे भी खा लिए, लंगर भी खा लिया, 2-2 बार लंगर भी कर लिया, पर वो सब कुछ वही, वो गुरुजी के चरणों में बैठे हुए सब कुछ वही होता था। उसको आप घर नहीं ले जा सकते थे। एक बार एक लेडी है, सुना, वो आई तो उनको गुरुजी ने जो भी उनको मिली, के बार गुरुजी सामने तो बैठे होते थे, हम उनके साथ ही बैठ के, वहां लंगर हमें बंटता था, गुरुजी बैठे होते थे, देखते थे, और वो आखिर में लंगर करते थे। सो उनको रोटियां दी होंगी, तो कुछ लोगों को होता भी था शुरू में कि जी दिल्ली इतनी रोटियां कैसे खानी, लेडीज को भी होता था, तो उसको दी होगी, उसको कोई प्रॉब्लम थी, तो उसने एक रोटी अपने पर्स में डाल ली। अब अगली बार जब वो आई तो गुरुजी ने कहा की हाल है, तो कहती गुरुजी बड़ा आराम है, पर से फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्बेटम नहीं कोट कर रही हूँ, तो 20% रह गया, बाकी तो हो गया। कहते ओ जेड़ी तू रोटी प्रसाद कर लैगी सी बैग च पा के, जो वो नहीं लियांदी तो वो भी हो जाता। सो मैंने कहा था ना, उनसे कुछ छुपा नहीं होता है, और जो चीज कही जाती है, जो चीज होती है, उसका कोई मायने है। यूं ही कुछ नहीं होता, बेकार में कुछ नहीं, हर चीज का एक मतलब है। गुरुजी की आंख उठाना, वो अपनी आईब्रो को यूं मोड़ते थे, उसका मतलब वो देखना, इशारा करना, हंसना नहीं हंसना, हर चीज का एक मतलब था। आपको क्या कहा जाता है उसका मतलब था, एक एक शब्द का, क्योंकि गुरुजी तो कहते ही बहुत कम थे, उनकी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, और कई चीजें तो जो उन्होंने कही तो मैं सोचा पता नहीं क्यों कहा। तो बाद में गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद कई चीजें आई कि ओहो, गुरुजी ने ये बात इसलिए कही थी जब वो इंसिडेंट हुआ, एंड आई कुड कनेक्ट कि ये गुरुजी ने तब कहा था मुझे। और गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी पंजाबी बोलते थे, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब फास्ट, और बिल्कुल पंजाबी में तो मुझे ज्यादा नहीं आती थी, तो मैं जी गुरुजी, तो कई बार गुरुजी फिर टिके, मैं क्या एंज 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 एंज, कई बार वो समझ आया, कई बार फिर जी गुरुजी, तो कई बार गुरुजी तीसरी बार भी बताते थे, या बोलते चल छड़ ढूंढ रहने दे तू। सो मतलब जो वो कहते हैं, जो वो किसी को करने के लिए कहते हैं या प्रसाद देते हैं, वो सब बिल्कुल इंडिविजुअल है, वो सबके लिए नहीं है। इट्स नॉट अ वन फिट फॉर ऑल, ये क्रोसिन की गोली नहीं है जो हर किसी कोई खा लेगा। इट इज ऑल इंडिविजुअल, इवन विद इन द फैमिली। अगर मुझे कहा है तो वो मेरे बच्चों के लिए थोड़ी है, या मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है, जो हस्बैंड को कहा है वो मेरे लिए नहीं है। हाँ, अच्छा करना सबके लिए है, वो एक यूनिवर्सल वैल्यू है, और जो गुरुजी ने कहा कि करो, लेकिन प्रसाद आपका, नसीहत अगर कोई दी है वो आपकी। सच पूछिए तो आज ना यहाँ गुरुजी के सामने बैठ के वो याद आ रहे हैं वो दिन, तब हमारा कोई समय का कोई एहसास नहीं होता था, पता ही नहीं होता था। और
कितना बजा है, क्या रात हो रही है, कभी सुबह की 4 बजे छुट्टी है, कभी 5 बजे, कभी 3 बजे। सो पता ही नहीं है कि क्या है, बैठे हुए हैं अपने इतने आनंद में, मस्ती में। कई बार बीच में लंगर हो गया, सब हो गया, सबको छुट्टी होगी, थोड़े से लोग रह गए, अचानक इशारा होगा, गुरुजी बोलेंगे चल, फिर जोशी आंटी को इशारा, मतलब बोलना थोड़ी आगे, वो जाएंगी, फिर हलवा प्रसाद बनाएंगी और फिर 8 प्लेटों में उस वक्त हलवा आएगा और 4-4 चम्मच, और 4-4 लोग जो हैं एक प्लेट में हलवा खाएंगे। और कई बार पंजाब की संगत आएगी साहब, स्टील के बड़े बड़े ड्रमों में लस्सी, मक्की की रोटी, साग, और 12-1 बजे फिर बोलेंगे गुरुजी चलो बैठ जाओ, फिर हम दोबारा बैठ जाएंगे, फिर हम दोबारा लंगर खाएंगे। सो मतलब ये सब भी होता था, पता नहीं कितनी बार चाय, और क्या क्या मजे। वैसे ही नॉर्मल लंगर होता था तो वो तो लगभग डेली था कि उसके बाद गुरुजी छुट्टी कर देंगे, कुछ लोग रह जाएंगे तो फिर चलो मतलब बड़े मंदिर चलो। तो बड़े मंदिर साहब बन रहा था, अब थोड़े से लोग चल रहे हैं, बट कई बार ज्यादा भी होते थे, 40-50 भी हुए कभी। और 2 सेवादारों को आगे भेजेंगे गुरुजी, और वो जाएंगे चाय पानी का इंतजाम करेंगे। मैंने कहा ना कि गुरुजी कितनी खातिर करते थे, उनको इतना ध्यान होता था अपनी संगत का कि ओहो, मतलब उनको लगता था मैं क्या खिला दूं इनको, क्या पिला दूं। ये भी सीखने की बात उनसे। और फिर वो लोग जाएंगे, चाय पानी का इंतजाम करेंगे, हम लोग जाएंगे, और बाकायदा वहां पे उस वक्त वो पेंट्री थी जो बड़े मंदिर का हॉल है, और वहां लेफ्ट साइड पे अब एक छोटी सी किचन है वहां, तो उसमें वो सब। और वो जो कमरा जहाँ म्यूजियम है अब गुरुजी का, वो 2 कमरे थे, एक नहीं था, 2 कमरे थे, और अंदर वाले कमरे में गुरुजी एक और तुम्बा मिलवाया करते थे। सो गुरुजी की बातें अब इस वक्त तो रात को मुझे बिल्कुल वो लग रहा है कि ये गुरुजी का बस जैसे माहौल बन गया है। और गुरुजी ने बहुत मजे कराए हैं संगत जी, बहुत आनंद, बहुत मजे कराए हैं। और हम सचमुच, हमें लगता था कि हम तो बस क्लाउड 9 पे हैं, जिंदगी ऐसे ही चलेगी। हम हवा में तैरते हुए एम्पायर स्टेट जाते थे लिटरली, जिसे कविता की भाषा में कहें। हमें लगता था हम रिटायर हो जाएंगे और ऐसे ही गुरुजी के साथ हमारा अच्छे से समय बीतेगा। हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। इट वाज टू से द लीस्ट, इट वाज अ बिग शॉक फॉर अस। और समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या ये हमारे साथ। गुरुजी कहते थे अपने सामने, तुहानू पता नहीं तुहानू की मिलिया है, चले जावांगा ना फिर याद करोगे। सो मैं सोचती थी, 2 बार जब बोला, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कहाँ चले जाएंगे, आई डिडंट आस्क गुरुजी। नहीं तो मैं काफी स्ट्रेट बातें करती थी, तो मैंने कि गुरुजी कहाँ चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, जैसे चले गए थे जब माता जी नहीं रहे तो गुरुजी गए तो कुछ महीने नहीं आए, तो मुझे लगा वैसे ही चले जाएंगे। वैसे पंजाब की संगत आके बोलती थी दिल्ली वालों ने गुरुजी को रख लिया है तो हम गुरुजी को ले जाएंगे। तो बस ऐसा नहीं समझ आया कि ये सब भी हो जाएगा, या गुरुजी कभी कि चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि संगत बढ़ने लग गई, गाड़ियां बाहर खड़ी होने लग गई थी, पार्किंग की समस्या भी थोड़ी, जाहिर है जब इतनी संगत होगी तो, जैसा मैंने कहा पहले 15-20 लोग होते थे, हम गाड़ियां भी अंदर लेके जाते थे एम्पायर स्टेट में। फिर बढ़ गए जब लोग, तो कुछ ने सजेस्ट किया कि गुरुजी बड़े मंदिर में चल के सत्संग करते हैं। कहते नहीं, जिन्हां कोल गाड़ियां ठीक है, मेरी संगत जिन्हां दे कोल गड्डियां नहीं, वो की करनगे। सो यू नो, गुरुजी को हर चीज का इतना ध्यान, हर किसी का इतना ध्यान, क्या खाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, कैसे नहीं जाना है, उनको हर व्यक्ति का, हर बात का ध्यान रहता था। आज संगत जी बड़ी लोगों के बच्चे जहां जहां पढ़े, वो गुरुजी बता के गए थे कि वहां पढ़ना, और लोगों ने वैसे ही अपने बच्चे भेजे। और कोई एक शब्द जैसे गुरुजी ने बोला और उसका क्या मतलब समझा, बाद में जब वो अनफोल्ड हुआ तो वो शब्द बिल्कुल वही निकला। मतलब जो गुरुजी ने कहा वो वही निकला। ये सब तो ये बातें हैं, हम इसमें घूमते रहेंगे,
लेकिन जो मुझे लगता है जैसे गुरुजी कहते थे ना कि एक कोई ये मंग रहा सैकटरी बना दो, कोई कहता मेरे मुंडे दा कुड़ी दा ब्याह हो जाए, कोई कहता मेरा बिजनेस चल जाए, असली चीज दा कोई मंगता कोई नहीं। अब ये असली चीज क्या है हमने पूछा ही नहीं गुरुजी से, गुरुजी की असली चीज क्या है। पर अब मुझे थोड़ा सा एहसास, माफ करें गुरुजी, समझने की क्षमता तो आप ही देते हैं, या हम लोग तो क्या जानते हैं ना। तो ये है कि भाई अपने आप को भीतर से मांझो। गुरुजी कहते भी थे कि मेरे कोल आंदे हो तब जूठे पांडे की तरह होंदे हो। ये पंजाबी मैंने गुरुजी से सीखी है, मैं पंजाबी कभी नहीं बोलती थी, और पहले मैं अंदर से चमकाता हूँ फिर बाहर से चमकाता हूँ। सो हम लोग जो है ना बिल्कुल जूठे बर्तन हैं, और असल में है उसको मांझना है। गुरुजी से कनेक्शन बनाना है तो खुद को प्योर भी तो करना है ना। जब तक आप प्योर नहीं होंगे तो कनेक्शन किसी प्योर के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा आप बताइए। आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी समझ पाएंगे। अगर आपकी वाइब्रेशंस अलग हैं, बहुत नेगेटिव हैं, गंदी हैं, तो किसी प्योर चीज से वो जुड़ेंगी नहीं ना। सो हम सबको अपने आप को प्योर करना है अंदर से। और प्योर हम कैसे होंगे? जब हमारा दिल साफ होगा, जब हम लोगों को प्यार करेंगे। गुरुजी कहते भी थे रब को लो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। हम जो है बचपन से कंडीशनिंग है ना, ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। कंडीशनिंग तो लगभग यही है। पर गुरुजी ने तो ये कहा कि रब नू कोलों डरो नहीं, रब नू प्यार करो, फिर देखो नजारे। ये उनके शब्द हैं संगत जी, ये उनके शब्द हैं कि फिर प्यार करो फिर देखो नजारे। सो अगर आप अपने अंदर प्यार, या मैं अपने अंदर प्यार महसूस करती हूँ, और गुरुजी के से प्रार्थना ये करें कि हमारे भीतर प्यार हो, आपका प्यार हो, जिसको कि हम सबसे बांट सकें। आज खासकर पेंडेमिक के टाइम में एक प्यार ही ऐसी चीज है जो लोगों को सहारा देता है। सो हम गुरुजी का प्यार महसूस करें, उसको बांटें। और अगर हम ये कहते हैं कि गुरुजी संगत लेके आते हैं या गुरु संगत के रूप में आते हैं, तो फिर तो उन सब से ही तो प्यार करना है ना, फिर तो उन सब से प्यार करना है। और जब हम इस प्यार को अपने भीतर महसूस करते हैं तो बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं, इररेलेवेंट हो जाती हैं। फिर ये लगता है गुरु का प्यार, गुरु का कनेक्शन। फिर किसने क्या कहा साहब, किसको क्या ड्रीम आया, किसने क्या खिलाना क्या नहीं खाना, इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये सब, आई जस्ट रिपीट, ये सब इंडिविजुअल है। गुरुजी ने किसी को क्या कहा, ये सब इंडिविजुअल है। इट्स नॉट वन फिट फॉर ऑल। सो हम अपने आप को अंदर से प्योर करें। और गुरुजी बार बार बोलते थे एक बात, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें अपने अंदर को प्योर करना है। तो जो मैं कह रही हूं कि जो अब करने को है आजकल, वो यही है कि अपने को इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने अंदर को साफ करें। हम अपने रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करें, हम अपने रिश्तों को समझें, हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का हाथ पकड़ें और हम सबसे प्यार करें। गुरुजी तो यही चाहते थे कि हम आपस में बहुत प्यार से रहें। वो बोलते थे ये तुम्हारा परिवार बना के जा रहा हूं। बहुत बार ये बात ये भी बोली, ये तुम्हारा परिवार बना के जा रहे हैं, यही कम आएगा और कोई कम नहीं आना। ये भी गुरुजी के शब्द हैं। ये जो मैं पंजाबी में बोलती हूँ, दीज आर गुरुजीज कोट अनकोट। सो ये तुम्हारा परिवार बना के जा रहे हैं, यही कम आना है और कोई कम नहीं आना। सो इस परिवार से हम प्यार करें और गुरुजी के कहे हुए रास्ते से हर तरह से गरीब जो लोग हैं, किसी भी तरह से गरीब हैं, उनकी मदद करें और प्यार बांटें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भावेश पांडे अंकल कि वो आए
और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की जय प्यारी गुरु जी। संगत को बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आंटी का सत्संग जब सुन रहा था तो 2-3 चीजें थी जो मैं अपने सत्संग में कहना चाहता था। उन्होंने जो मेंशन करी तो मेरे दिमाग में आया कि क्या मुझे रिपीट करनी चाहिए। फिर ये भी आया कि भगवान का नाम या भगवान की बात बार बार कहने से वो हमारे मानस पटल पे और ज्यादा अंकित होती है। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। आंटी ने एक बात कही कि हम गुरुजी को चमत्कार ना समझें और चमत्कार को गुरुजी ना समझें। ये बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग, हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग रही है ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, वो ये रही है कि भगवान का अर्थ हमने, ईश्वर का अर्थ हमने चमत्कार मान लिया है। मिरेकल्स बाय इंपेरेटिव मीन द सुप्रीम बीइंग, वो चीज नहीं है। गुरुजी का जो बाल सुलभ नेचर था, जो इनोसेंस थी, इट इज प्योर लव। निश्चल प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं गुरुजी हमारे। दूसरी बात जो आंटी ने कही, जो मैं यहाँ पे एक दफे शुरू में दोहराना चाहूंगा, वो है किसी भी प्रकार के विकार। गुरुजी का एक कहना था ABC, अब्यूज, ब्लेम और कर्स ना करें। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। किसी की क्या मन स्थिति है, किसी की क्या परिस्थिति है, ना मैं जान सकता हूं, ना कोई दूसरा व्यक्ति मेरी मनोस्थिति या मेरी परिस्थिति को समझ सकता है। तो अगर हम समझ नहीं सकते तो कम से कम हम अब्यूज, ब्लेम और कर्स ये ना करें। और ये क्यों होता है? अगर हमारे अंदर जो हौमे की भावना, जो अहंकार की भावना होती है, अगर वो होती है किसी भी मात्रा में, इवन एन आयोटा ऑफ इट, तो हम जब थोड़ा सा भी अपने अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं पे किसी भी तरीके से, इफ इट इज पार्ट ऑफ आवर बीइंग, तो हम लोगों को जज करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी संगत किसी भी और संगत को कभी भी जज करे। इसलिए उन्होंने कहा, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट कर्स। तीसरी चीज, आंटी जो उस पशुपेश की बात कर रही थी कि सोशल मीडिया, शेयरिंग ऑफ सत्संग, ये एक बड़ा मुद्दा था। मैं पिछले 1-1.5 महीने से ऑफ एंड ऑन सत्संग सुन भी रहा था और एक दफे मैंने किया भी, बट हमेशा दिमाग में ये बात थी कि एक क्लोज्ड ग्रुप में, एक क्लोज्ड सर्कल में, जैसा गुरुजी कहा करते थे, 1 to 1 मतलब इन पर्सन करना सत्संग अलग चीज है, प्लेटफॉर्म पे करना ठीक है, नहीं है, क्या है। देन मेरा अपना रियलाइजेशन ये रहा कि संगत, चाहे वो नई संगत हो, चाहे वो पुरानी संगत हो, कितनी भी पुरानी संगत भी हो, जो मन की प्यास है गुरुजी के बारे में और अधिक से अधिक से अधिक से अधिक जानने की जो प्यास है, वो तृप्त नहीं हो सकती। और जैसे मेरी वो प्यास है, वैसे हमारी बाकी संगत की भी प्यास है। मुझे जो भी थोड़ा बहुत मेरे हिस्से में आया गुरुजी का अनुग्रह है, हिज ग्रेस, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उसे शेयर करूं और प्रोबेबली इन ट्यून विद टाइम्स, शायद इस तरीके से। तो इन 3 चीजों से के साथ में मैं आगे बढ़ता हूं। पिछली दफे कुछ समय पहले, शायद लास्ट टू लास्ट मंडे, मैंने शुरू किया था अपना सत्संग, कैसे मैं गुरुजी से जुड़ा। मेरे मामा कर्नल जोशी अंकल के माध्यम से गुरुजी से
97 में जुड़ गया था जलंधर जाकर के, सॉरी चंडीगढ़ मंदिर में, चंडीगढ़ में उनको मत्था टेका था। लेकिन जैसा हम लोग सिनिकल हैं, वो मत्था टेका, उन्होंने सर पे हाथ रखा था, कल्याण गीता कहा था, पर उसके बाद 3 साल तक, 3 या 4 साल तक इट टुक मी टू ब्रिंग माय फेथ, या टुक मी कहूं, या ही वॉज टेकिंग हिज ओन टाइम टू गिव एडमिशन टू मी। तो 2001 में मैंने बताया था, मेरी बहन की, मेरी छोटी सिस्टर की शादी के समय पे एक छोटे से एक्सीडेंट से मैं बचा, मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, लेकिन गुरुजी की जो सिग्नेचर फ्रेग्रेंस मुझे आई, तो दैट मोमेंट टर्न द टाइड फॉर मी, और मैं जो है गुरुजी के वजूद को जिसे कहते हैं, जो एहसास हुआ, उसने मुझे एक बिलीवर में बदल दिया। ये बात जनवरी या फरवरी 2001 की थी। उसके बाद जब भी दिल्ली आता, मामा जी के यहाँ रुकता, उससे पहले जब रुकता था तो बाकी सब लोग जाते थे एम्पायर स्टेट में, कोई ना कोई बहाना बना करके कि आज ऑफिस में लेट हो गया, थक गया, ये हो गया, नहीं जाता था। जनवरी फरवरी के बाद में मैं आगे बढ़ करके आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग गुरुजी। जब भी मैं दिल्ली आता था, उस समय मैं जयपुर में रह रहा था, जयपुर में पोस्टेड था मैं, और फिर मैं गुरुजी के यहाँ लगातार जाने लग गया। 3 या 4 महीने बाद में मेरा ट्रांसफर हुआ, दिल्ली के पास में ही एक जगह है रेवाड़ी, वहां पे। और रेवाड़ी ज्वाइन करने से पहले मैं नैनीताल गया अपने मौसा जी वगैरह से मिलने और बाकी रिश्तेदारों से, और घूमने अपनी मदर के साथ में। छोटी सिस्टर की शादी हो चुकी थी, तो मदर चाहती थी कि मैं भी शादी कर लूं, तो जैसा इंडियन मैच मेकिंग में होता है, एक पूरा गट्ठर भर करके जो है जन्म पत्रियां साथ में ले जाई गई, और नैनीताल में जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ में सलाह मशविरा किया गया, और कुछ ओके नॉट ओके टाइप सब कुछ चलता रहा, कुछ हुआ नहीं। वापसी में हम दिल्ली में रुके, और दिन मुझे अच्छी तरह याद है, 10 जून 2001 को संडे था, शाम को गुरुजी के गए हम। तो मामा मामी, मैं, मेरी मदर और मेरा एक और कजिन है जीतू, और उसकी सिस्टर नीतू, 6-7 लोग थे हम लोग। और जैसा उस समय पे होता था, गुरुजी की के संगत में पहले शबद चले, उसके बाद में लंगर हुआ, उसके बाद में एक एक कर करके लोगों को छुट्टी मिलती रही। बीच में गुरुजी अपना वॉक के लिए गए, वापस आए, फिर अपने कैजुअल क्लोथ्स में, जो संगत हॉल था वहाँ एम्पायर स्टेट में, जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा कि जैसे हम एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड में हॉल था, तो वहां पे एक थोड़ी सी ओपन स्पेस भी हुआ करती थी। तो गुरुजी जब ये शबद वगैरह हो जाते थे, लंगर हो जाता था, लोग छुट्टी लेना शुरू कर देते थे, और गुरुजी जब चेंज कर लेते थे या वॉक करके आ जाते थे, तो वो किसी दीवार पे पीठ लगा के एक दो तकिया लगा करके बैठ जाते थे, और फिर जैसा आंटी ने कहा वैसा लाइट म्यूजिक भी चलता था। मैंने तो गुरुजी के साथ में फिल्मी गाने भी सुने हैं, वो अलग सत्संग है, वो भी बताता हूँ अभी जितना हो सकेगा उतना। तो उस दिन भी 10 जून 2001 गुरुजी आए, और आकर के वो इस तरफ वाली दीवार में, जो एंट्रेंस वाली साइड पे जो दीवार थी मेन हॉल के पास में ही, मतलब मेन उनके सिंहासन के जस्ट लगते हुए दीवार पे पीठ टेक के बैठ गए। लगभग 1:30-2 बज रहे होंगे रात को। उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में मुझे इशारा करके बुलाया, और अपने एक चरण दबाने को हुक्म दिया। मैं उनका एक चरण दबा रहा था, थोड़ी देर में किसी और को इशारा किया, दूसरा चरण दबाने को कहा, तो वो जो थी वो मेरी मामी की कजिन सिस्टर थी, और थोड़ी देर में गुरुजी ने कहा कि अच्छा भाई ऐसा करो, ब्याह कर लो, माला चक दो, ब्याह कर लो। तो एक तो
पंजाबी समझ में कम आती थी, और दूसरा ये कि probably we were not prepared, but गुरुजी played the matchmaker for us. बट ये जो चीज होती है ये ना इंस्टेंटेनियस नहीं होती है। ये मैं बात आपसे कर रहा हूं 2001 10th जून की। बट हाउ थिंग्स हैपन, थोड़ा सा फ्लैशबैक। बैक इन 99-2000 एक तब थोड़ा बहुत दूरदर्शन उस समय पे देखा जाता था, और दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था, उसका नाम था जानम समझा करो, और उसमें फरीदा जलाल वाज द एंकर, और वो जिन लोगों की शादियां हुई हैं, मतलब कपल्स का वो इंटरव्यू करती थी कि आप लोगों की शादी कैसे हुई, क्या हुई करके। मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर की शादी भी गुरुजी ने करवाई थी, तो वो उसकी शादी हुई थी 25 जनवरी 2001 को, और हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम की जानम समझा करो समटाइम इन 99-2000। तो 99-2000 में मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मदर बैठ करके, मतलब मैं तो कुछ पढ़ रहा हूँ, शायद मेरी मदर और सिस्टर बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं, एंड सडनली शी सेज कि अरे गुरुजी मीडिया में नहीं आते थे, कुछ नहीं करते थे, बट इन अ वेरी रेयर instance, in fact I was trying to search that video today on YouTube or something, लेकिन वो हुआ नहीं। तो वो जो एक कपल था जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, उनसे फरीदा जलाल ने पूछा कि आपकी शादी कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा शादी कर लो, और हमने शादी कर ली। एंड शी आस्क्ड कि अगर वो इनकी जगह किसी और से कहती, तो दैट लेडी सेज कि हाँ मैं कर लेती, एंड द सेम द बॉय आल्सो सेज कि मैं कर लेता। तो माय सिस्टर एक्सक्लेम किया, रहे देखो गुरुजी का ग्लिम्स, इट वाज हार्डली प्रॉब्ली 2-4-5 सेकंड का गुरुजी का ग्लिम्स टीवी पे दिखता है। आई डोंट नो कि वो स्टैटिक फोटो में उनका ग्लिम्स दिखता है या वो वीडियो में मूव करते हुए दिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो में मूव करते हुए दिखते हैं। ये बात जयपुर की है। और जयपुर से 500 किलोमीटर दूर हरिद्वार, जहां पे मेरी वाइफ जहां से बिलोंग करती हैं, इंसिडेंटली दिस फैमिली इज ऑल्सो व्यूइंग द सेम टीवी प्रोग्राम, and my wife is viewing it with her father, और जैसे ये सीन आता है तो she exclaims telling to her father कि अरे देखो ये वो दीदी वाले गुरुजी, क्योंकि उस समय तक ये 1 या 2 दफे ही मिली थी थ्रू माय मामी, एंड इन हर हार्ट, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया, she says कि मैंने मनी मन कहा कि अरे जैसे इनकी आप शादी करा रहे हो मेरी भी शादी करा दो। तो दिस इज हाउ गुरुजी हियर्स पीपल। 2 लोग, दोनों की शादी गुरुजी ने वो करी। अब ये हुआ, अब इसके अगले दिन भी मैं तो छुट्टियों पे आया हुआ था दिल्ली, तो मैं था अपने मामा के यहाँ पे। 2-2:30 बजे फोन आता है कि गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी डिड नॉट कम अप, वसंत कुंज की बात है, ही डिड नॉट कम अप, बट उनका जो भी आदेश रहा होगा, तो गुरुजी ने शायद कोका कोला वगैरह, तो कोका कोला में नींबू और काला नमक डाल करके मुझे आदेश मिला कि नीचे गुरुजी गाड़ी में खड़े हुए हैं। किशोरी अंकल मामा के यहाँ रहते थे, शायद उनके साथ में उन्हें जाना था, तो मैं नीचे लेकर के गया ये गुरुजी के लिए। गुरुजी ने 2 घूंट पिए, फिर मुझे दिया, बोला पी जाओ। अब अगेन दिस वाज समथिंग जिसके लिए ना तो मैं प्रिपेयर्ड था, ना मुझे इसकी सिग्निफिकेंस पता थी। मैंने कहा जी गुरुजी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कर रहा है, तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो ही सेड चल ये दे के आ जाओ और चलो। मैंने कहा अच्छा। तो आई कम बैक, तो मामी ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा गुरुजी ने 2 घूंट लिए और फिर कहा पी जा। तो शी वाज सरप्राइज कि पिज्जा कहा और पिया नहीं। देन एवरीबडी हु वाज इन द हाउस शेयर्ड दैट गुरुजी's प्रसाद, और मैं गुरुजी के साथ में फिर एम्पायर स्टेट चला गया। मंडे का दिन था, नॉन संगत डे था। लगभग 2 या 2:30 बजे से रात को 8, साढ़े 8 बजे तक गुरुजी के सानिध्य में बैठा रहा और उनकी सेवा करने का, उनके चरण दबाने का मौका मिला। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं है कि आई वॉज इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। जो स्पर्श था गुरुजी का वो इतना कोमल, इतना शीतल, और उनसे जो भी बातचीत हुई वो इतनी सरल थी कि आज भी जब वो समय याद करता हूं तो
I feel I mean, in a totally different world. और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, गुरुजी ईश्वर हैं, ये अनुभूति शायद उस समय पे हमें नहीं थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट आज भी ये सोचते हैं कि ऐसा अनुभव जो है, जो अब जो अनुभूति है कि ईश्वर ने हमें, हमारे जीवन को छुआ, हमें टच किया, या हमें ईश्वर का स्पर्श, प्रसाद मिला, ये चीज जो है, ये जो अनुभूति आज है, ये शायद तब नहीं थी। इसलिए एक खलिश सी मन में है कि हम, मतलब हम कितना मतलब कितना और पा सकते थे, या कितना और हो सकता था। उस दिन जो कुछ बातें हुई, जैसे आंटी ने अपने सत्संग में कहा था कि गुरुजी को सब पता होता था, ऑफिस में क्या बात हो रही है, गाड़ी में क्या बात हो रही है। मैंने आपको बताया था, जयपुर से मेरा ट्रांसफर दिल्ली के पास एक जगह रेवाड़ी में हुआ था। मैंने अभी रेवाड़ी ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले मैं छुट्टी पे आया था जब ये वाले गुरुजी के दर्शन मुझे हुए थे। तो उस दिन जब मैं गुरुजी के साथ बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा तो तू कहाँ है अभी? जयपुर। मैंने कहा नहीं, जयपुर नहीं, अब मेरा ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया, अब मैं बस ये 3 दिन बाद मुझे ज्वाइन करना है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा रेवाड़ी? तो रेवाड़ी से एक सड़क जाती है बावल। उस सड़क पे जब बावल की तरफ जाओगे तो राइट हैंड साइड पे तुम्हारा ऑफिस आएगा। जब मेन गेट से अंदर घुसोगे तो उसमें 3 बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, लेकिन गेट से घुसते ही राइट हैंड साइड पे जो पहली बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर का पहला कमरा तुम्हें अलॉट होगा। जब तुम उस कमरे का दरवाजा खोलोगे तो खिड़की से सामने एक बेल होगी, अ क्रीपर विल बी देयर। गुरुजी ने कहा, मैंने सुना, बात खत्म हो गई, मैं बात बिल्कुल भूल गया। उसके बाद जैसा प्लान था, 3-4 दिन के बाद में मैंने जाकर के रेवाड़ी में ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैसा होता है किसी भी चेंज ऑफ असाइनमेंट के बाद में, उस प्लांट के सारे डिपार्टमेंट्स में मुझे एक हफ्ता अलग अलग, मतलब सब चीजें जानने के लिए मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक हफ्ता मूव किया। मुझे तब तक कोई फिक्स्ड कमरा नहीं दिया गया, लगभग 1.5-2 महीने तक। तब तक गुरुजी के द्वारा कही हुई ये बात मैं बिल्कुल भूल चुका था। फिर एक दिन मेरे जो बॉस थे, ही गिव्स मी अ की कि हाँ, वो उस ब्लॉक में चले जाओ, वहां पे वो रूम तुम्हारा को अलॉट कर दिया। तब तक भी कुछ याद नहीं आया। मैं गया, मैंने रूम में दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला, सामने खिड़की से देखा, वो बेल दिखी मुझे जिसका जिक्र गुरुजी ने किया था, एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू मी कि गुरुजी ने क्या कहा था। एंड व्हेन आई रिप्ले इट, ऑफिस कहाँ है? रेवाड़ी से जब बावल जाते हैं तो रोड के दाएं हाथ पे। उस ब्लॉक, उस ऑफिस प्रेमाइसेस में कितनी बिल्डिंग्स हैं? 3 बिल्डिंग्स हैं। मुझे कौन सी बिल्डिंग में कमरा मिला? जो राइट हैंड साइड की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे कमरा है। दरवाजा खोलते ही सामने खिड़की है, खिड़की के लगती हुई एक क्रीपर है। ये हैं गुरुजी। कहानी खत्म नहीं होती। उसके कुछ समय बाद में मेरी मदर को, मामा का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि भाई कौड़तुम्बे चाहिए। अब कौड़तुम्बे क्या होते हैं? कौड़तुम्बे हैं एक जंगली फल होता है जिसकी तासीर इतनी कड़वी होती है कि अगर उसका कच्चा हिस्सा आदमी के हाथ में लग जाता है तो उसकी जबान में भी वो कसैलापन आ जाता है। ये जो चीज होती है, ये ड्राई एरिड एरियाज में, जो सेमी रेगिस्तानी एरियाज होते हैं, वहां पे पाई जाती है। जमीन पे इसकी बेलें होती हैं। तो गुरुजी तो शिव जी हैं, महाशिव हैं, वैद्येश्वर हैं।
तो ये बेल क्यों, मतलब ये कौड़तुम्बे क्या होते हैं किसी को नहीं पता थे। इंसिडेंटली जो मेरे मामा हैं उनका बड़ा बेटा उस समय जॉब करने के लिए जयपुर में था, तो मेरी मदर और उनका बेटा उन्होंने जयपुर में बहुत ढूंढा। फिर किसी ने बताया कि ये जो चीज होती है ये दवाई बनाने के काम में आती है। स्पेशली जानवर जो होते हैं, जो कैटल, जो मतलब गाय भैंसे, जो डेयरी वाले जो जानवर होते हैं, उनके अगर पेट में कोई वो होती है तो ये बहुत पहुंचे हुए वैद्य लोग जो हैं वो इसकी दवाई बना करके यूज करते हैं। तो जो पंसारी जो होता है उसके यहाँ पे मिल सकती है। तो अब पंसारी के यहाँ ये लोग गए और इनको जो है, पंसारी ने कहा जी कच्चा कौड़तुम्बा नहीं मिलेगा, ये तो हम जो इसकी फांकी बना लेते हैं वो मिलेगा। तो मामा ने गुरुजी से पूछा था कितना मंगाना है, और गुरुजी ने कहा था कट्टों के कट्टे ले आई। तो पंसारी के यहाँ मिला आधा 1 किलो, तो वो भेज दिया गया। बट डिमांड वॉज ऑफ कच्चा कौड़तुम्बा, मतलब फल के रूप में जो कौड़तुम्बा है उसकी। माय मदर रिकॉल्ड कि अरे मैं रेवाड़ी में हूं, एंड रेवाड़ी इज ऑल्सो राइट नेक्स्ट टू राजस्थान और ड्राई एरिया ही है। तो शी कॉल्ड मी इन द इवनिंग कि ऐसे ऐसे हुक्म आया था, तो तुम भी अपने आसपास में देख लेना। सो दैट वाज क्वाइट लेट, रात को 8:30-9 बजे। तो अगले दिन सुबह 8 बजे व्हेन आई गो टू माय प्लांट मतलब जो मेरी इंडस्ट्री थी, जो फैक्ट्री थी वहां पे, तो मैंने वहां का जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था उसको बुलाया सुबह 8 बजे, एंड आई एम डिस्क्राइबिंग टू हिम कि भाई देखो, एक संतरे के आकार का जंगली फल होता है, उसके ऐसे स्ट्राइप्ड उसका मतलब धारियां बनी हुई होती हैं, और पीले और हरे रंग की धारियां होती हैं, और उसे कौड़तुम्बा कहते हैं। तो कुछ मिल सकता है क्या? तो उसने कुछ नहीं कहा, ही जस्ट वेंट अवे, एंड आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि ये क्या तरीका है। एंड ही कम्स बैक इन 1 मिनट एंड ही प्रोड्यूसेस अ फल, जिसे देखते ही, हालांकि मुझे कौड़तुम्बे का मैंने सुना केवल पिछली रात को था, लेकिन वो फल देखते ही मुझे समझ में आ गया कि कौड़तुम्बा तो यही है। ही सेज कि इसे यहाँ पे हरियाणा में गडुम्बा कहते हैं, कौड़तुम्बा नहीं कहते। कौड़तुम्बा पंजाब में कहते हैं इसे। तो मैं आगे चलता हूँ। वहां रेवाड़ी में मैंने कौड़तुम्बे का डिस्क्रिप्शन दिया, और वो जो है वो बिना कुछ बोले फटाक से एक कौड़तुम्बा ले आया और बताया मुझे कि ये गडुम्बे हैं। अब मैंने उसे पूछा कि ये कितने मिल जाएंगे, और जो गुरुजी ने कहा था वही चीज वो व्यक्ति बोलता है कि आपको कितने कट्टे चाहिए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो कौड़तुम्बे की एक सप्लाई लाइन हमारी जो है वो चल गई। हम कट्टे के कट्टे भेजते, मतलब भेजते क्या, गुरुजी का हुक्म होता, इकट्ठे करके गुड़गांव भेज दिए जाते। फिर जब खत्म होते तो आगे कौड़तुम्बे से जुड़े हुए और भी सत्संग हैं कहीं, तो मैं वो अभी नहीं लूंगा समय की वजह से। बट इतना जरूर है, गुरुजी ने कौड़तुम्बे के माध्यम से बहुत कृपा करी। महासमाधि से 6 महीने पहले से मुझे पर्टिकुलरली उन्होंने, मैं दिल्ली में तो था नहीं, उसके बाद मैं वापस जयपुर चला गया था इंसिडेंटली, बट मुझे कौड़तुम्बे सेवा में उन्होंने हर महीने बुलाया कि कौड़तुम्बे लेके खुद आई। जब तक मैं रेवाड़ी में था तब तक खुद आने को नहीं कहते थे, हम अपनी मर्जी से जब आते थे, अदरवाइज कोई ना कोई मैकेनिज्म से कौड़तुम्बा आता रहता था। लेकिन जब मैं जयपुर चला गया तो उन्होंने दिसंबर 2016 से और मई 2006 से और मई 2007 तक हर महीने मुझे बुलाया। 31 मई से पहले वाला जो सैटरडे संडे था, शायद 26-27 मई का था, तब तक मुझे बड़े प्यार से उन्होंने आदेश करते हुए बुलाया। वो चीज अभी भी मुझे बहुत रोमांचित करती है। मैं बस 2 चीजों के साथ में अपने सत्विक बैरागी स्वभाव था, जिसको इसी प्लेटफॉर्म पे कई दफे कई सत्संगों में हम सभी ने सुना है। मैंने बताया था मेरी शादी गुरुजी ने ही फिक्स करी थी, मेरी मामी की जो कजिन है उनके साथ में। उसके बाद में जितनी दफे मैं और मेरे मामा साथ या आसपास होते थे गुरुजी के, उतनी दफे गुरुजी ने कहना मामा भांजा ने साड़ू बना दीता। और रसिक बैरागी ऐसे कि जब
शादी के कार्ड लेकर के हम पहुंचे गुरुजी के पास में। नॉन संगत डे था। गुरुजी वो साइड बोर्ड में के से पीठ टिका के बैठे हुए थे जो किचन के पास में था एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी को जैसा आंटी ने भी बताया पुराने गानों का भी बड़ा शौक था। अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म का मोहम्मद रफी का गाना चल रहा था। गाना था जवानी में जवानी के इशारे हों जवां वो नजर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए। गुरुजी सफेद पजामा, हरा कुर्ता और सर पे जैसे जब हम बारात लेकर के जाते हैं तो बाराती लोगों पगड़ी वो साफा पहन लेते हैं, तो पिंक कलर का साफा लगा रखा था। मतलब उस ड्रेस का उस समय कोई औचित्य नहीं था। शाम के 4 या 5 बज रहे थे, नॉन संगत डे था। कहीं मेरे ख्याल से ना तो वो जाके आए थे ना आके आए थे, और ये गाना चल रहा है और कार्ड हाथ में लेके गुरुजी मुझे देखते हैं और जैसा आंटी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो आंखों को मटका करके इशारा करते हैं। और एक और गाने के बारे में ही बात कि जब शब्द हो जाते थे, लंगर हो जाता था और थोड़ा सा माहौल इनफॉर्मल हो जाता था, पंजाबी फोक म्यूजिक भी बजता था। और एक गाना ऐसा था जो आज भी अगर मैं घर में सत्संग करता हूं तो मेरा फेवरेट है कि ये सब होने के बाद में जब चीजें हम थोड़े से इनफॉर्मल हो जाते हैं तो मैं आज भी कोशिश करता हूं कि वो गाना मैं लगाऊं। ऑफ कोर्स जैसा आंटी ने बताया कि लंगर का इशारा जो है वो होता था ओम नमः शिवाय वाला भजन, और एक और होता था तेरी सूरत जो मन में बसी है क्या करूंगा मैं मंदिर शिवाले। बट जब हम ये बाद में पंजाबी फोक वगैरह की बात करते हैं तो एक था ये मेरे पंजाब की मिट्टी है बहुत बजता था, और एक गुरदास मान का गाना था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं गुरुजी से उसको बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ। वो गाना था हम रातों को उठ उठ कर हम जिनके लिए रोते हैं वो अपने शबिस्ता में आराम से सोते हैं। गुरुजी ने हम सबके संगत के इतने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं कि आज भी जब वो गाना मुझे याद आता है तो मुझे लगता है कि गुरुजी वो गाना अपने लिए ही कहते थे कि अपने शबिस्ता में सब आराम से सोते हैं। हम सब सारी संगत बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमारे जीवन को टच किया है, हमें अपने अनुग्रह का पात्र बनाया है। सत्संग लंबा हो गया है, मेरे मतलब जब हुक्म होगा गुरुजी का मैं फिर करूंगा, क्योंकि बहुत है गुरुजी का, दिखाया भी बहुत है, शेयर करने के लिए भी बहुत है, सुनने के लिए भी आप सबसे बहुत है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजेंद्र गुप्ता अंकल से कि वो आए और सत्संग शेयर करें। जी जय गुरुजी, सब संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ से इतने साल से जोड़ा हुआ है, अपने चरणों से लगाया हुआ है। मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। 6 सितंबर 2000 की बात है। मेरे एक बहुत अजीज रिलेटिव थे, वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे छोटे से हार्ट के वॉल्व के ऑपरेशन के लिए। जो सर्जन्स थे वो जानते थे हमें, तो उन्होंने कहा था कि 3 दिन में छुट्टी हो जाएगी, छोटा सा वॉल्व रिप्लेसमेंट था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट जब वो सर्जरी से बाहर आए तो आईसीयू में ही रहे, कभी रूम में शिफ्ट नहीं हो पाए, और मोर देन 60 डेज हो गए थे और बड़ा परेशान थे हम सब लोग। तो एक मुक्ता आंटी मेरे बेटे की टीचर थी, तो उन्होंने फोन किया था कि क्यों नहीं, क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे एक रिलेटिव हैं। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं, आप चलोगे? तो मेरे मुंह से निकला कि मैं नहीं मानता गुरुजी और कोई बाबा वगैरह को। तो कहते नहीं, आप जब कह रहे हो कि यहाँ यात्रा करके आए हो, वहाँ अजमेर के होके आए हो, तो ये गुरुजी पास में तो है एम्पायर स्टेट में, तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो हम चले गए। तो एम्पायर स्टेट में हम घुसे तो सामने गुरुजी लाल रंग का बड़ा अच्छा सा चोगा उनका, जूतियां रखी हुई। तो एक तरफ, अब मुझे पता नहीं नाम लेना ठीक है कि नहीं, आई वुड से पॉलिटिशियंस थे, लेडीज थी, मिनिस्टर्स थी। एक मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ को कुछ था, वो थोड़ा चल फिर नहीं पा रही थी, वो बैठे थे।
I could recognize some faces from newspapers. There were some senior police officers, bureaucrats थे. तो मुझे लगा कि बड़ा फैंसी सा कोई, मैं गुरुजी माफ करना मुझे, जय गुरुजी, कि मुझे लगा किसी फैंसी से मैं आश्रम में, उस टाइम में ऐसा कुछ कल्ट भी चलता था. तो खैर हम थे अपनी लाइन में, मत्था टेकने लगे. तो मेरे आगे वो जो पेशेंट थे हॉस्पिटल में, उनकी बेटी थी, उन्होंने मत्था टेका. तो गुरुजी के मुंह से निकला कि क्यों वास्ते आई है. Now that girl is not Punjabi, so she couldn't understand. So I told her, I said, पूछ रहे हैं कि अपने फादर के लिए आई हो. तो उसने हाँ किया. तो कहते हैं 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी, ऐसे जैसे वो हाथ करते थे कि तो हमने लगा कि डिसमिस कर रहे हैं. मैंने भी मत्था टेका, जाके बैठ के तो देखते रहे. नई थी, पहली बार थी, तो शब्द अच्छे चल रहे थे. तो उसके बाद थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि सब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाइए. तो थालियां, चटाइयां बिछ गई, थाली आ गई. तो हमने कभी अनजान लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो एक अंदर था एक फीलिंग सी, बट फाइन फूड आ गया. तो जो सामने अंकल थे वो पुराने आते रहे होंगे, तो उन्होंने हमें रोटी उठा के दी और हमने सबने खाया. बड़ी तेज मिर्ची खाने में. मैंने किसी को पूछा पानी, तो उन्होंने कहा बाहर मिलेगा जल प्रसाद. तो खैर फिर जब दोबारा चलने का टाइम आया तो फिर आज्ञा लेने के लिए फिर लाइन में लगे. तो वो उस टाइम में उनके साथ में हलवा रखा हुआ था और वो अपने हाथ से हलवा लोगों के हाथ में दे रहे थे. तो मेरे आगे एक जो थे सज्जन, उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे तो डायबिटीज है. तो कहते तू और ले ले, कल सवेरे चेक कर ली. उसने ले लिया, मैंने भी ले लिया. बड़ी मिर्ची लग रही थी तो खाने की वजह से तो हलवा बड़ा अच्छा लगा, खा भी लिया, जल प्रसाद लिया, आ गए अपने घर. 3 दिन बाद वो जो मेरे रिलेटिव थे वो एक्सपायर कर गए. तो मैं भूल भी गया था इस बात को कि मैं गया था क्या था. तो कुछ 5-7 दिन बाद जो होती है सेरेमनीज, वो किसी के जाने के बाद वो चौथा और ये सब हो रहा था. तो उन लेडी का फोन आया, मुक्ता आंटी का, कि कैसे हैं आपके रिलेटिव. मैंने कहा उन तो एक्सपायर कर गए. कहते हैं अरे हमारे गुरुजी का तो कभी आशीर्वाद खाली नहीं जाता. तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह से एकदम निकला कि पता नहीं मुझे आप कहाँ ले गई, मैंने आपको मना भी किया था. तो वो एकदम इतनी नाराज हो गई फोन पे, मुझे कहती है खबरदार आप मेरे गुरुजी के बारे में ऐसे मत बोलना. तो देन आई रियलाइज के मैंने गलत बोल दिया, तो मुझे माफ करें गुरुजी, हे गुरुजी. तो मैंने उनको सॉरी बोला. मैंने कहा आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. कहते हैं नहीं नहीं, और ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो. खैर फोन कट गया. तो अगले दिन उनका फोन आया, कहते हैं आपको गुरुजी बुला रहे हैं. तो मैंने कहा देखो मैं आपसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ, मुझे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था. तो मैं अब आई डोंट वांट एनीथिंग, तो जो होना था हो चुका है. कहते नहीं मैं गई थी उनके पास और मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे है. तो उन्होंने कहा उस बंदे को लेके आ. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम चलेंगे किसी दिन. वो शाम को लेडी अपने हस्बैंड को लेके आ गई मेरे घर और कहती चलिए. हम गए. तो मैं गया तो थोड़ा अजीब सा था, कश्मकश थी. बाहर से तो सोच के गया था बड़ा एरोगेंटली कि चलो ठीक है मैं सॉरी बोल दूंगा अगर मुझे डांटेंगे कुछ कहेंगे. लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई और मैं जाके खड़ा हुआ तो हाथ जुड़ गए अपने आप. तो मुझे देख के कहते हैं तू नाराज हो क्या है. मैं चुप, मेरे से कुछ निकले ही ना मुंह से. कहते हैं तेनू और किस तरह की मुक्ति चाहिए सी होती. तो मेरे मुंह से निकला गुरुजी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 50 साल की उम्र थी. मेरे को दोनों हाथों को जोड़ के फिंगर्स को जैसे हार्ट की शेप बनाते हैं ऐसे उन्होंने पान की शेप बनाई और कहते हैं एडा वड्डा बेड सोर सीगा पिठ विच ओदी. मैं उनको एक बार उनकी आंखों में देखा और मेरे से देखा ही नहीं गया. मेरे आंसू निकलने लग गए क्योंकि उस पेशेंट को बेड सोर हो चुका था बिकॉज उनको 69 डेज हो चुके थे, 68 डेज जिस दिन मैं गुरुजी के पास गया था. और उसके 2 या 3 दिन में 12 नवंबर को मैं गया था गुरुजी को मिलने 2000 में और 15 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी. तो कहते हैं तू कीड़ियां चलती देखी सी क्या. देखी सी ना. संगत जी मैं सिर्फ डॉक्टर्स को पता था और मुझे पता था और उनको उस जो डिसीज थे उनकी वाइफ को पता था कि वहां बेड सोर था और उसमें छोटे छोटे वो मैगेट्स जैसे चल रहे होते हैं. किसी को पता नहीं था. मतलब ये भी नहीं सोच सकते कि टीचर को पता था, उसने शायद गुरुजी को बता दिया या कुछ. तब जाके पता लगा कि गुरुजी तो अंतर्यामी है, यहाँ बैठे उनको उसका पता था. मैं बस जैसे गिरता है आदमी कटे हुए पेड़ की जैसे मैं गिरा हूं उनके पैरों में. तो मैंने बस रो रहा था मैं. तो मुझे कहते हैं कि वो जाना चाह रहा सी, तू डॉक्टर नु मना कर रहा सी ना, तू रोक रहा सी ना. एंड दिस इज ट्रू.
डॉक्टर हरिहरन, डॉक्टर बाबा दास एंड अपोलो, दे यूज्ड टू टेल मी कि नहीं, अब ये नहीं बचेंगे, कभी वेंटिलेटर लग रहा है, कभी डायलिसिस वाली मशीन लग रही थी, कभी कुछ, और बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट था। तो मैं ये कहता था अगर पेशेंट लड़ रहा है तो आप क्यों नहीं लड़ते हो, आप लड़ो। तो लेकिन गुरुजी ने उसे समझाया कि उसकी आत्मा मुक्ति मांग रही थी, तो तू रोक रहा था, मैंने उसको वो मुक्ति दी है, उसका कल्याण हो गया। मैं उठा और रो रहा था, मैं जाके पीछे बैठ गया। वो दिन है, आज का दिन है, मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी की बड़ी कृपा है। जब कहीं कभी कोई कमजोरी आती है, मन में घबराहट होती है, तो गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं, रास्ता भी दिखा देते हैं। एक छोटा सा संगत जी मैं आपको एक और शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, सारी रात गुजार सकता हूँ, इतने गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन भी दिए हुए हैं। मैं 2017 की बात है, मैं यूएस जा रहा था वाइफ और बेटे के साथ। तो मैं क्या करता हूँ कि वो गाड़ी एक रेंट पे ले लेते हैं और फिर हम कहीं से कहीं, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते रहते हैं। तो मेरी आदत है जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि वहां पे गुरुजी का सत्संग है उस सिटी के अंदर। तो पता लगा सैन फ्रांसिस्को में एक आंटी हैं संदीप कौर, वो कर रही हैं, और एक लॉस एंजलिस में अलका गुप्ता आंटी हैं, वो कर रही हैं, जिन डेट्स पे हमने जाना था। तो मैंने उनको कॉल किया और उनसे डेट्स पूछी, सो दैट आई कुड वीव माई आइटनरी अराउंड दोज डेट्स, और बड़े अच्छे से हमने प्लान भी कर लिया। तो मैंने उनको जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया से आ रहे हो, हमारा एक काम कर दो। संदीप आंटी ने कहा मुझे, कहा बताइए, कहते हैं हमें ना बड़े मंदिर से एक स्वरूप ला दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब अलका आंटी को फोन किया, अलका गुप्ता को, तो मैंने उनको बताया हम आएंगे और ऐसे ऐसे इस डेट पे आपके आएंगे। तो उन्होंने कहा, मैं कहा आपको कुछ इंडिया से चाहिए? तो कहती हैं कि आपकी जो मर्जी है, बड़े मंदिर से कोई हमें सौगात ला देना। तो मैंने बड़े मंदिर से रिक्वेस्ट की, तो मुझे 24 इंचेस बाई वो लंबे, मतलब वर्टिकल पोस्टर्स गुरुजी के स्वरूप मिले। तो नॉर्मली ऐसे कैलेंडर्स की तरह रोल करके वो डीएचएल वालों के यहाँ से कोरियर की ट्यूब्स मिलती हैं। तो मैं डीएचएल के ऑफिस गया, तो मैं उनको बोला कि मुझे 2 ट्यूब्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आजकल आ नहीं रही हैं, तो आप ऐसा करो, एक वो सैनिटरी के पाइप्स आते हैं जो, वो ले लो और उसमें डाल के ले जाओ। तो संगत जी, मैं शंकर मार्केट में एक सैनिटरी की दुकान है हार्डवेयर की, मैं वहां गया, एक आंटी वहां बैठी थी। तो उनको मैंने कहा आंटी मुझे, मतलब मेरा स्वरूप 24 इंच के थे, तो मैंने कहा 25 इंच के करीब ले लेता हूँ। तो मैंने उनको बोला 25 इंच की मुझे 2 ट्यूब्स दे दीजिए, 3 इंच या 4 इंच डाया वाली। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस नहीं देते, हम तो पूरी लेंथ देते हैं, 6 फुट की, 8 फुट की। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ना मेरे गुरुजी का स्वरूप है और मुझे वो लेके जाना है, तो साइज इतना है मैं ले जा नहीं सकता बैगेज में इतनी बड़ी ट्यूब्स को। उन्होंने मेरे को बड़े ध्यान से देखा, और जिस चेयर पे वो बैठी थी वो उठ के खड़ी हुई और साइड हुई, पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वो गुरुजी की संगत थी। मुझे कहती है इन्हीं गुरुजी की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहती है अच्छा, उन्होंने अपने फोन मिलाया, उनका बेटा कहीं आसपास शंकर मार्केट में ही था। कहती बेटे जल्दी से आओ वापस। और इन द मीन टाइम उन्होंने कहा एक ट्यूब वो बड़ी निकाली और आरी लेके उसको काटने लगी नाप के। तो मैंने कहा आंटी आप क्यों कर रहे हो? वो नौकर भी उनका था, वो कहता है मैं करता हूँ। कहते नहीं नहीं, ये गुरुजी का काम है, मैं खुद करूँ। उन्होंने ट्यूब काटी, मैं इतने में अपनी गाड़ी से जाके स्वरूप ले आया। मेरे पास कुछ फोटो छोटे थे गुरुजी के और कुछ लॉकेट वगैरह था, मैंने उनको दिया। तो फिर हमने वो, उन्होंने मुझे 2 साइड के कैप्स भी दिए और वो ट्यूब दी। तो मैंने कहा पैसे ले लीजिए। कहती नहीं पैसे नहीं लूंगी, इसी बहाने मैं भी सेवा में लग गई, गुरुजी के साथ चलूंगी, अमेरिका जा रहे हैं गुरुजी। तो खैर हमने फिर एक सेपरेट सूटकेस बनाया, उसमें और तो कुछ रखना नहीं था, सिर्फ वो पाइप जो ट्यूब थी वो रखी और हम लोग चले गए। तो जब हम सैन फ्रांसिस्को में थे तो हमने बड़े अच्छे से सत्संग अटेंड किया और वहां पे सत्संग भी हुआ और लंगर भी था, बड़े प्यार से करते हैं वहां पे भी वो लोग। तो उसके बाद में हम आ रहे थे, फिर इधर से उधर घूमते घूमते एक दिन ऐसा आया कि मेरे को पता लगा कि जिस दिन अलका गुप्ता आंटी के यहाँ सत्संग है उस दिन मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन स्वरूप मेरे पास है, मैं लॉस एंजलिस में कहाँ छोड़ूं कि जहां से आप पिकअप कर लो। तो मैं जहां ठहरा हुआ था और वो जहां इरवाइन में थी, शायद 40 माइल्स के करीब डिस्टेंस था। तो उन्होंने कहा इतना दूर तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप अपने होटल के रिसेप्शन पे छोड़ दो। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर पता नहीं क्यों वो शायद उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं
आप जब आप किस साइड जा रहे हैं, मैंने कहा मैं वेगस जा रहा हूँ और मैं जिस दिन आपके आना है उस दिन मैं वहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है, आप छोड़ दो होटल के रिसेप्शन पे। अब पता नहीं क्या हुआ, चेकआउट करते हुए मैं सेल्फ ड्राइव कर रहा था, तो वो सूटकेस भी गाड़ी में ही आ गया जिसमें गुरुजी का स्वरूप था, और वो छोड़ नहीं पाए। वेगस पहुंच के रियलाइज हुआ कि ये तो सूटकेस हमारे साथ ही है और इसमें तो गुरुजी का स्वरूप है। तो खैर अब बहुत परेशानी, तो खैर रात को सोए। सुबह 4 बजे मेरे को सपने में दिखा कि गुरुजी चल रहे हैं, हाथ पकड़ा हुआ उन्होंने मेरा, और तेज तेज चल रहे हैं और सडनली हाथ छुड़ा के बहुत तेज आगे चले जाते हैं। तो मैं भाग के उनके पीछे पहुंचा, मैंने कहा गुरुजी आपने हाथ छुड़ा लिया। तो ऐसे मुझे मुड़ के ना टेढ़ी नजरों से देख के कहते हैं मैं छुड़ा लिया, और फिर एकदम तेज तेज चलते हुए गायब हो गए, आगे चले। मैं एकदम घबरा के उठा, पसीना पसीना मेरा चेहरा। देखूं कमरे में एक अजीब सी ब्लू लाइट, समझ नहीं आ रहा ब्लू लाइट कहाँ से। कोई मैंने देखा कोई स्टैंड बाई पे कोई टीवी नहीं है, कोई गैजेट नहीं है। वो फायर अलार्म होता है उसमें भी रेड कलर की होती है, ब्लू नहीं होती, ब्लू लाइट। मैंने पानी पिया, कोशिश की सोने की, थोड़ी देर बाद नींद भी आ गई। तो जब हम सब उठे और मॉर्निंग में हम चलने लगे तो मैंने वाइफ को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे सपना आया। तो वो भी बड़ी हैरान हुई, कहते ऐसा क्या सपना आया। अब संजय जी आप सोचिए, वेगस से एलए का हमें जाना था सिमी वैली। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप लॉस एंजलिस में एंटर करते हैं, जहाँ पे एक फोक था, जहाँ से एक एग्जिट उधर जाना था जिधर मेरे को जाना था, और एक एग्जिट दूसरी साइड जाना था। मेरे से गलती हो गई या क्या हुआ, जबकि जीपीएस था, सब कुछ था, मैं गलत एग्जिट ले गया। और वो गलत एग्जिट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा आगे जाके फिर कहीं से मिलेगा वापस टर्न, तो नीचे जाके ले लूंगा। बहुत देर तक कोई एग्जिट नहीं मिला। फिर जब मिला एग्जिट तो वो एयरवाइन का एग्जिट था। अब मेरे को एकदम ख्याल आया कि यहाँ तो आज वहां सत्संग है। तो मैंने कहा अरे ये तो पास में ही है कहीं। मैं कहा चलो ढूंढते हैं, निकालते हैं। ये सोचते सोचते गाड़ी एग्जिट से आया हूं मैं नीचे, सामने उस एवेन्यू का नाम लिखा था जहां पे वो सत्संग होना था। और जैसे उस एवेन्यू पे टर्न किया है, राइट साइड पे शायद 6वां या 7वां घर था, वो नंबर भी आ गया जब तक वो वाइफ ने निकाल लिया था वो ट्रैवल के हमारे पाउच में से। हम वहां पहुंचे हैं, गाड़ी खड़ी करके हमने घंटी बजाई है। मुझे आज भी याद है, अलका गुप्ता आंटी ने दरवाजा खोला, ना वो मुझे जानती थी ना मैं उन्हें जानता था। फोन पे बात हुई थी एक बार 2 बार ही। छूटते ही कहती हैं गुरुजी आ गए, और उनके हाथ में वो थाली थी जिसमें दिया रखा हुआ था। उन्होंने मेरे हाथ में ट्यूब थी, मैंने उनके हाथ में दी है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उन लोगों ने सत्संग चल रहा था, शुरू करने वाले थे। जो वॉल थी जिसपे गुरुजी ने स्थापित होना था वो खाली छोड़ी हुई थी। उनका बेटा टेप वगैरह लेके लगा हुआ था, खड़ा हुआ था कि जैसे। तो हमने खोला और उन्होंने अनरोल किया स्वरूप को, और थोड़ा सा उल्टा करके जैसे करते हैं ताकि सीधा हो जाए पेपर, तो उन्होंने वहां लगा दिया और सत्संग शुरू हुआ। और हमने बड़ा हुआ, और फिर सबके सत्संग हुए, हमने भी अपने सुनाए, उन्होंने सुनाए। तो बाद में जब लंगर हो रहा था और सब हो रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि आपको तो मैंने मना किया था कि मैं नहीं आऊंगा, तो आप कैसे इंतजार में थी और आपने जगह भी खाली छोड़ी हुई थी। कहती मुझे नहीं पता, मुझे सुबह गुरुजी ने दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था मैं आ जाऊंगा। तो कहती है मुझे पता था आपने मना कर दिया था कि आप नहीं आ रहे हो। कहती है पर मुझे तो गुरुजी पे बड़ा विश्वास है, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, तो हम तो ये मान के बैठे थे कि वो आएंगे, और वो आ गए। संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा है, वो अंतर्यामी है और सर्वव्यापक है, हर एक का ध्यान रखते हैं। मैं 20 साल से जुड़ा हूं, मैंने ये देखा है। सिर्फ नहीं मैं ही नहीं, जिन लोगों से मिले हैं, मंदिर जाते हैं, ऐसे ऐसे सत्संग सुनते हैं, गुरुजी सबका बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपने सारी संगत को जोड़ा हुआ है, सबका आप ख्याल रखते हैं और आगे भी ख्याल रखिएगा। इतना इस समय ये पेंडेमिक है, सब अपनी संगत आपको बहुत प्यारी, आप हमेशा कहते थे मेरी संगत मुझे बहुत प्यारी है। मैं अपनी संगत की रक्षा करता हूँ, आप सबकी रक्षा करना। संगत जी थैंक यू वेरी मच। अगर सत्संग सुनाने में कुछ मेरे से गलती हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी।